मॉर्निंग एंड वेलकम टू मास्टर्स इन करंट अफेयर। मास्टर्स इन करंट अफेयर में आप सभी लोगों का स्वागत है। आई होप सब कुछ क्लियर आप तक पहुंच रहा होगा, वॉइस क्लियर। जल्दी से एकदम कमेंट सेक्शन में बता दे बच्चों, मैं वेट कर रहा हूं कि जल्दी से आप लोग बता दें। गुड मॉर्निंग भाई, गुड मॉर्निंग टू ऑल। चलिए सभी बच्चे जो बेसब्री से वेट कर रहे हैं, बिल्कुल आपके लिए एमसीक्यू का जो 25 क्वेश्चंस का पैक जो है लास्ट में हम लोग करेंगे, इसलिए जल्दी से जो है सभी लोग अपने एक छोटा सा काम कर देंगे कि लिंक उठाएंगे और शेयर कर देंगे जहां तक पॉसिबल हो, ठीक है। और मुझे जल्दी से कमेंट करके बिल्कुल बता दें कि हर चीज़ जो है ओके जा रही है, ठीक है। और ओके अगर जा रही है तो हम लोग आगे बढ़ें जल्दी से, ठीक है। चलिए बहुत अच्छी बात, यहाँ पे बिल्कुल ऑडिबल सर, एकदम कुलदीप कुमार वर्मा जी बिल्कुल एकदम, अभिषेक वेरी गुड, गुड मॉर्निंग, साधना गुड मॉर्निंग, मयंक भंडागर ऑल सेट, एकदम सेट भाई। तो जब गेट और सेट हो ही चुका है तो गो भी कर देते हैं हम लोग, ठीक है। चलो तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे बढ़ने से पहले फिर से अपनी प्रार्थना याद करो, अपनी कसम याद करो, ठीक है। और याद रखो कि आई कैन एंड आई विल, ठीक है। ये लाइन एकदम लिख लो, घर में कहीं भी लिख लो, कुछ भी एक पेपर ले लो, उसमें आप लिख लो, जेब में रख लो उसको, ठीक है। कहीं भी जाओ तो ये आई कैन और आई विल आपके साथ होना चाहिए, ठीक है। आई कैन एंड आई विल की पॉजिटिविटी के साथ आप लोग जो है वो आगे बढ़े हमेशा, ठीक है। और इससे जो है ना, इससे इतनी पावर, आपको इससे इतनी एनर्जी मिलेगी कि आपके सामने कोई भी चैलेंज आएगा तो पैनिक करने के बजाय वहाँ पे आप कोई ना कोई उसका सोल्यूशन जो है उस चैलेंज का जरूर एकदम सफलतापूर्वक निकाल लेंगे। और वही बहुत ज़रूरी है। जो पैनिक कर गया ना तो फिर तो वो जो डर गया समझो वो घर गया वाला केस हो जाएगा, ठीक है। तो एकदम तैयारी में पैनिक नहीं करना है। आई कैन एंड आई विल के साथ सेशन को शेयर करते रहें बच्चों, जल्दी से शेयर करें। कुछ लोग जो है संडे मना रहे हैं, सो रहे हैं, ठीक है। देखो जो सोवत है सो खोवत है, ठीक है। चलो जल्दी से आगे बढ़ते हैं हम लोग। एकदम बहुत ही अच्छी चीज़ें जो है आज हम लोग को जानने को मिलेगा। सबसे पहले जान लीजिए कि क्या क्या है सेशन में। सेशन में न्यूज़, इंपॉर्टेंट डेज और एमसीक्यू, ठीक है। इन तीनों चीज़ों पे बहुत तगड़ा हम लोग फोकस करेंगे। देखिए अब आपके लिए एक कोटेशन, जैसा कि हम लोग हमेशा शुरू करते हैं, ठीक है। कोटेशन रॉयल राठौड़ कह रहे हैं कि सर क्या मतलब है इसका। देखो इसका मतलब बहुत सीधा सा है, आई कैन एंड आई विल, ठीक है। तो ये एक मंत्र टाइप का है जिसको बार बार आप अगर अपने मन में उच्चारण करेंगे, इसको बार बार इस चीज़ पे अपने आप को लाएंगे, तो आपके अंदर जब नहीं होता कोई चैलेंज आ गया कि ये एग्ज़ाम करना है, ठीक, तो पहला जो ख्याल होता है ना मन के अंदर, नहीं तुमसे ना हो पाएगा टाइप्स, ठीक है। तो आपको जो मन है ना, जो चीज़ आपके माइंड में जो ख्याल पहले आ जाता है वो चीज़ ही फ्यूचर होता है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो आप जब हाई जंप लगाने जाते हो तो अगर आपके मन में ख्याल आ गया कूदते वक्त कि अरे यार नहीं ये टच हो जाएगा, तो आप देख लेना वो टच हो जाएगा। लेकिन अगर ये कॉन्फिडेंस आपके अंदर रहता नहीं, ये तो हम पार कर लेंगे, तो आप उसको पार कर लेते हो। तो वही है कि हम पॉजिटिव चीज़ को लेकर चलें। आई कैन एंड आई विल की मतलब मैं कर सकता हूँ, ठीक है। ये आपको अपने आप को समझाने की ज़रूरत है, ठीक है। और ये बेसिक फंडा है जो बड़े बड़े लोग इस्तेमाल करते हैं। एलन मस्क से लेके अगर आप बात करें बिल गेट्स तक, सभी लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अगर सचिन तेंदुलकर हर बॉल के पहले ये सोच लेता कि अब तो मैं क्लीन बोल्ड हूँ, तो आप सोचो इतने टारगेट्स और इतने रिकॉर्ड कैसे बनते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। सेशन में आपके सामने जो है एक कोटेशन आपके सामने लिखा हुआ, नेवर डू, ठीक है। नेवर डू व्हाट यू कैन डू, व्हाट यू कैन डू टुडे, ठीक है। नेवर डू टुमारो व्हाट यू कैन डू टुडे, मतलब जो आज कर सकते हैं वो कल के लिए मत टालो, ठीक है। क्यों? क्योंकि प्रोक्रास्टिनेशन इज द थीफ ऑफ टाइम, मतलब ये जो टाल मटोल है ना, ये समय का चोर है, ये समय आपका चुरा लेगा। कल करेंगे, ठीक है, ये वाला जो बाद में कर लेंगे, नहीं, खत्म करो, टारगेट रखो, खत्म करो, ठीक है। उसको जैसे ही आप एंड करके आप निकलते हो तो आप आगे कुछ सोच सकते हो। अगर आप नहीं उसको खत्म करते हो तो फिर आप उसी में रह जाओगे, फिर आगे कैसे बढ़ोगे। तो ये चीज़ हमेशा याद रखिएगा यहाँ पे कि प्रोक्रेस्टिनेशन मतलब कोई भी चीज़ जो है जो आज आप कर सकते हो, ठीक है, उसको कल के लिए मत टालो, ठीक है। ये चीज़ हमेशा याद रखिएगा कभी भी, ठीक है। प्रोक्रेस्टिनेशन से बचे, बहुत ही गंदी आदत है ये, देख लो, प्रोक्रेस्टिनेशन बहुत लोगों में होती है, ठीक है। तो इससे बचने की बहुत ज़रूरत है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब कबीरदास वाली लाइन में मैं नहीं कहूँगा, लेकिन है वही, ठीक है। तो उसी चीज़ को आप समझिए। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। आज जो है इंटरनेशनल डे ऑफ वर्ल्ड ऑफ इंडिजिनस पीपल है, ठीक है। यहाँ पे समझ ले इस डे को हम लोग मना रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ वर्ड जो आपके सामने आ रहे हैं, जैसे इंडिजिनस पीपल कौन होते हैं। देखो कोई भी देश हो ना, कोई भी देश, कोई भी कंट्री, कोई भी लैंड मास हो, वहाँ के ओरिजिनल लोग कुछ लोग होते हैं, ठीक है, ओरिजिनल लोग, ठीक।
उनको हम लोग कहते हैं इंडिजिनस पीपल, ठीक है, उनको हम इंडिजिनस पीपल। भारत की बात करो तो वो सभी लोग जो भारत में शुरुआत में, भारत जब से है, ठीक है, तब से जो लोग हैं, जो यहाँ के लोग हैं, उनको हम लोग ओरिजिनल पीपल यानी इंडिजिनस पीपल कहेंगे, ठीक है। अमेरिका की बात करो तो वहाँ पे जो ओरिजिनल लोग हैं वो अलग है, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया की बात करो वहाँ पे अलग है। अंग्रेजों के आने से पहले वहाँ पे जो लोग रहते थे या जो लोग अभी भी हैं, वो लोग वहाँ के ओरिजिनल पीपल हैं, ठीक है। न्यूजीलैंड की बात करें, बिल्कुल ऐसे ही करके जो जितने भी लोग हैं जो ओरिजिनली उस लैंड को बिलोंग करते हैं, उनको हम लोग इंडिजिनस पीपल कहते हैं। तो आज ही उन्हीं का दिवस मनाया जा रहा है, ठीक है, वर्ल्ड इंडिजिनस पीपल डे, ठीक है, ये मनाया जा रहा है। साथ ही साथ ये एक चीज़ और, ये जो है एक मेमोरेबल डे बन रहा है, क्योंकि नागासाकी पे जो है न्यूक्लियर बम यूएस ने गिराया था, जिसका नाम था फैटमैन, ठीक है। फैटमैन पहला वाला जो गिराया था उसका नाम था लिटिल बॉय, और ये लिटिल बॉय जो है, जब इसकी वजह से धमाका हुआ, जब उसको देखा गया तो ये इनको पता चला कि न्यूक्लियर बॉम्ब कितना घातक और विनाशकारी हो सकता है। फिर ये 9 तारीख को भी जो है जापान पे गिराया गया, और उसके बाद जो है वर्ल्ड वॉर समाप्त हो गया। लेकिन ये जो चीज़ है, ठीक है, ये जो घाव है, ये बहुत बड़ा घाव है वर्ल्ड के ऊपर भी और जापान के ऊपर भी। लेकिन डिस्पाइट दैट जापान जो है अपने आप को वर्ल्ड का सबसे फेमस, सबसे तगड़ा, सबसे ट्रस्ट वर्दी जो है इंडस्ट्री बना के अपने आप को आगे उभरा है। तो आप ये देख पा रहे हो कि जापान ने बहुत ही अच्छी तरीके से अपने आप को जो है इसमें संभाला है, ठीक है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, हम लोग आगे देख लेते क्या है हमारे पास। करंट अफेयर पे आते हैं। बिल्कुल सभी बच्चे जो है इसमें पार्टिसिपेट करते हुए बता रहे हैं कि लिटिल बॉय जो है हिरोशिमा पे गिराया गया था, ठीक है, बिल्कुल। और 9 तारीख को जो है इंटरनेशनल डे ऑफ इंडिजिनस पीपल, बिल्कुल सही, बिल्कुल 2 शहरों पे गिराया गया। और ये 2 शहर जो है ये बहुत ही, मतलब उस समय जब वर्ल्ड वॉर का समय चल रहा था, तो ये 2 शहर जो है यूएस को ऐसा लगा कि ये 2 शहर ऐसे हैं कि अगर इन पर हम बॉम्बार्डमेंट कर देते तो कहीं ना कहीं जो है उनके फेवर में आ जाएगा, ठीक है। इससे पहले जो पर्ल हार्बर का केस हुआ था, पर्ल हार्बर में जो है जो जापान की जो एयरफोर्स है उसने जो है डेडली स्ट्राइक किया था। कामाकाजी कहते हैं उनको, कामाकाजी मतलब वो एकदम डिसाइडेड रहते हैं कि बॉम्ब गिराते चले जाएंगे, और बॉम्ब गिराने के बाद जब बॉम्ब खत्म हो जाएगा तो प्लेन ले जाके उस पर जो है गिरा देंगे अपने टारगेट पे, ठीक है। तो ये हुआ करते हैं, बहुत ही खतरनाक पायलट माने जाते हैं वो लोग, ठीक है। तो ये पर्ल हार्बर के केस का एक बदला लिया गया था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे देख लीजिए, यहाँ पे मॉरिशस ने डिक्लेयर किया, मॉरिशस डिक्लेयर्स इमरजेंसी ड्यू टू लीकेज फ्रॉम ऑयल टैंकर बिलोंगिंग टू अ जापानीज कंपनी। जापान की एक कंपनी का एक टैंकर था जो कि गुजर रहा था कहीं, ठीक है, गुजर रहा था। तो मॉरिशस के पोर्ट की तरफ जब ये मॉरिशस की ओर जब ये बढ़ा तो वहाँ पे अचानक, जानते हो क्या है, एक चट्टान से वो टकरा गया। जो जगह थी वो पॉइंट डी एसनी थी, ठीक है, चट्टान से वो टकरा गया। चट्टान से टकराने की वजह से आप देख रहे हो कि यहाँ पे ऑयल जो है ना, ये ऑयल जो है ये यहाँ पे गिरना शुरू हो गया, ठीक है, रिसाव यहाँ पे होना शुरू हो गया, ठीक है। तो ये ऑयल जो है ये पूरा यहाँ पे गिरना शुरू हो गया। अब देखो मॉरिशस घबराहट में आ गया, और मॉरिशस ने तुरंत जो है मदद मांगी, किससे, फ्रांस से। उसने कहा कि भैया फ्रांस हमारी मदद करो, ठीक है। मदद क्यों करो, क्योंकि ये जो एरिया आप देख रहे हो ना, ये अभी जो काला पानी दिख रहा है ना, एक्चुअली ये काला पानी नहीं, ये बहुत ब्लू वाटर है, ब्लूइश वाटर है। और यहाँ पे जानते हो क्या है, यहाँ पे मरीन लाइफ का एक उसी के में पास में जो है ना एक ब्लू रे मरीन पार्क है, ठीक है। नाम याद रखना, काम आएगा एग्जाम में, ठीक है। देवेंद्र पटीदार, सुबह सुबह के राम राम आपको भी, ठीक है। और तो यहाँ पे जो देखिए ब्लू बे मरीन पार्क जो है वो आपको यहाँ मिल जाएगा। और मरीन पार्क जानते हो क्या होता है, जैसे आपका एक्वेरियम होता है ना, अब समझ लो एकदम वो बड़ा सा एक एक्वेरियम है, वहाँ पे ढेर सारी वैरायटी ऑफ फिशेस और जो है समुद्र वाले जितने भी प्राणी जीव जंतु है ना वो आपको दिख जाएंगे। बहुत ही सुंदर सा एक माहौल होता है। लोग स्कूबा डाइविंग करते हैं, मतलब मास्क वगैरह लगा के जो है समंदर के नीचे जाते हैं और वहाँ पे उस माहौल को देखते हैं। बहुत ही खूबसूरत सीन वो होता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखो तो यहाँ पे ब्लू बे मरीन पार्क है, ठीक है, ब्लू बे मरीन पार्क है जो हम लोग बात कर रहे हैं पॉइंट डी एसनी, ठीक है। और ये एक लिस्टेड कंजर्वेशन साइट है। कंजर्वेशन साइट मतलब संरक्षित क्षेत्र है। तो ये इस संरक्षित क्षेत्र को कहीं ना कहीं क्या एग्जैक्टली ये नुकसान तो से पहुंचना ही है भाई। ये तेल गिर रहा है वहां पे, तो नुकसान तो यहाँ पहुंचना है। हम लोग मच्छर मारने के लिए तेल डालते हैं ना नाले में, ठीक है। तो आप समझो अगर ये आएगा तो वो वहां पे जब तेल की एक लेयर आ जाएगी पूरे ऊपर, तो फिर सफोकेट कर जाएंगे पूरे जानवर जो नीचे है, ठीक है। तो ये वाली चीज यहाँ पे हो रही है, ठीक है। कंपनी जो जिस कंपनी का ये टैंकर है वो है एमवी वाकाशियो, जो कि जापानीज कंपनी। हालांकि इस पे जो है जो झंडा था वो किसी और देश का लगा हुआ था, ठीक है।
तो यहाँ पे आप देख रहे हो जो तेल की क्वांटिटी जो मतलब स्पिल हो रही है, गिर रही है, दैट इज 38,000 टन ऑफ फ्यूल, ठीक है। हालांकि इस फ्यूल को जो है हेलीकॉप्टर के जरिए टैंकर से निकाल के जो है इसको दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है, लेकिन लोगों का कहना है कि मौसम खराब होने के कारण जो है हेलीकॉप्टर अपनी पूरी फुल कैपेसिटी में काम नहीं कर पा रहा है, ठीक है। चलिए, कैपिटल क्या है? पोर्ट लुइस है। यहाँ की प्रेसिडेंट पृथ्वीराज सिंह रोपून है और प्राइम मिनिस्टर है प्रवीण जगन्नाथ और करेंसी है यहाँ की मॉरिशियन रूपी। तो इतनी चीजें आपने नोट कर ली, ठीक है। कोरल रीफ ऑस्ट्रेलिया, बिल्कुल आप बात करें कोरल रीफ ऑस्ट्रेलिया की है, ठीक है। वहाँ पे मतलब फेमस, सबसे फेमस कोरल रीफ आपको ऑस्ट्रेलिया में मिलेगी, ठीक है। चलिए, तो बहुत ही अच्छा। चलिए, तो सभी लोगों ने ये इतनी न्यूज़ समझ ली होगी। आगे बढ़ते हैं। ये देखो एक जो दिख रहा है ना, इसका उद्घाटन हो रहा है, इसका नाम है जानते हो क्या? राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र। ये किस लिए बनाया गया? जो भी स्वच्छता से संबंधित जो भी कार्यक्रम हो रहे हैं, जो भी अचीवमेंट हो रहे हैं, उन सब से रिलेटेड जो है ना एक इंटरेक्टिव ये सेंटर है। यहाँ पे जानकारियाँ भी प्रदान की जाएंगी। कहाँ पे बनाया गया भैया? इसको बनाया गया जहाँ न्यू दिल्ली राजघाट है, राजघाट पे जो है इसको वहाँ पे बनाया गया, ठीक है। साथ ही साथ प्राइम मिनिस्टर ने लॉन्च किया यहाँ पे, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर ने यहाँ पे लॉन्च किया, आप अगर देख पा रहे हो तो प्राइम मिनिस्टर ने लॉन्च किया है, देखो गंदगी मुक्त भारत, ठीक है। गंदगी मुक्त भारत ये स्टार्ट हो गया है और ये चलेगा कब तक? 15 अगस्त तक ये चलेगा, ठीक है। इसमें क्या करना है भैया? ये पूरा लॉन्ग एक समझ लो जैसे त्यौहार मनाया जा रहा है, ये एकदम सफाई वाला त्यौहार मनाया जा रहा है, ठीक है। गंदगी मुक्त भारत त्यौहार मनाया जा रहा है हम लोग, इंडिपेंडेंस डे तक ये चलेगा, ठीक है। क्लियर हो गया इतनी बात? चलिए, ये जैसा कि मैंने बताया राजघाट न्यू दिल्ली में ये बनाया गया था। इसको पहली बार अनाउंस किया था जानते हो, जब चंपारण में रैली में जो है प्राइम मिनिस्टर साहब जो है वहाँ पे जब संबोधित कर रहे थे, ठीक है। तो उस वक्त इन्होंने अनाउंस किया था कि भैया हम इस चीज़ को जो है बनाएंगे और फाइनली ये बन गया है, ठीक है। क्लियर हो गई इतनी बात? नोट कर लेना बिल्कुल। सेशन को लाइक करते रहें, सेशन को शेयर करते रहें बिल्कुल, और याद रखें जितना लाइक और शेयर आप करते चले जाएंगे उतने ही ज़्यादा जो है बच्चे हमसे जुड़ते चले जाएंगे, और जितने बच्चे जुड़ते चले जाएंगे, गांव घर गरीब किसान सबके बच्चे जो यहाँ पे आएंगे और इनको ये मुफ्त करंट अफेयर में पढ़ाने का मैंने जिम्मा ले रखा है, ठीक है। तो जोड़ो, सबको जोड़ो, जितना हो सके उतना जोड़ो, ठीक है। टेक्सटाइल मिनिस्टर स्मृति ईरानी लॉन्च मोबाइल ऐप एंड पोर्टल टू प्रोपेगेट हैंडलूम इंडस्ट्री। अब देखो हम लोग हैंडलूम डे मनाए थे कुछ दिन पहले, ठीक है। 7 अगस्त को हमने हैंडलूम डे मनाया हुआ था। तो हैंडलूम डे मनाया गया था, तो भाई जनता तो हैंडलूम डे मना ली, नेता लोगों को भी कुछ करना था, तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने एक जो है वेबसाइट लॉन्च की जिसका नाम था माई हैंडलूम, ठीक है। और ऐप उन्होंने लॉन्च कर दिया, ठीक है। तो ये देखिए अब यहाँ पे, और साथ ही साथ लॉन्च किया उन्होंने इंडियाज फर्स्ट हैंडलूम क्राफ्ट विलेज, ठीक है। सरन एक विलेज है हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। तो इसको कहा गया हैंडलूम क्राफ्ट विलेज, ठीक है। तो इसको इन्होंने लॉन्च किया, ठीक है। एक लॉन्च किया इन्होंने, ठीक है, सरन में। सरन इज इन हिमाचल प्रदेश, ठीक। साथ ही साथ आप जानते हैं स्मृति जुबिन ईरानी जो है वो टेक्सटाइल वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्टर हैं, ठीक है। तो ये इतना नोट कर लेना, ठीक। बहुत अच्छी बात। तो इतनी क्लियर हो गया। जो यहाँ पे हिमांशु कुछ पूछना चाह रहे हैं कि सर मंथली करंट अफेयर भी है। बिल्कुल है मंथली करंट अफेयर भैया। तो www.mahindra.org पे जाओ, एक बार घूम फिर के तो चले आओ। जैसे हम लोग जाते नहीं है मॉल वगैरह में, खरीदना कुछ नहीं रहता, लेकिन घूम के थोड़ी एसी की हवा खा के चले जाते हैं। बिल्कुल एकदम जाया करो। देखो पहले क्या होता था ना, विंडो शॉपिंग ग्राउंड पे होती थी, अब ऑनलाइन विंडो शॉपिंग कर लिया करो तुम लोग। झूठ में देख लिया करो, अच्छा ये है, ये है, ये है, वो है, देख लिया करो, घूमा करो ना। शॉपिंग का मन नहीं करता क्या? कोरोना में मतलब घर में बंधे हो तो ऑनलाइन कर लो, क्या दिक्कत है, ठीक है। एक बार घूम के जरूर आओ www.mahindra.org, ठीक है। बहुत सी चीज़ें वहाँ पे अवेलेबल है, रजिस्टर कर लेना फ्री में। कई जो है आप लोगों के पढ़ाई लिखाई काम की चीज़ें मिल जाएंगी, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। किसका नेटवर्क प्रॉब्लम आ गया? पूजा सिंह बस्ती का नेटवर्क प्रॉब्लम आ गया। कोई बात नहीं, नेटवर्क प्रॉब्लम आ गया, आप थोड़ा सा नेटवर्क अपना सही करवा लीजिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये जो चेहरा आपको दिख रहा है ये है प्रदीप कुमार जोशी साहब, और इनको जो है यूपीएससी के चेयरमैन इनको बना दिया गया। हाँ, इनसे याद आया कि एक न्यूज़ जो है कल सोशल मीडिया बहुत तेज़ी से चल रही थी कि किसी को मध्य प्रदेश का गवर्नर बना दिया गया, वो फेक है, ठीक है। तो उसमें मत पढ़ना आप लोग, ठीक है। चलिए ये यहाँ पे देख लीजिए, प्रोफेसर प्रदीप कुमार जोशी जो है ही हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ चेयरमैन ऑफ यूपीएससी की बात करें तो इट वाज फॉर्म्ड इन 1926, ठीक है। 1926 मतलब आज़ादी से पहले, ठीक। न्यू दिल्ली में इसका हेड ऑफिस है, और जो प्रदीप कुमार जोशी हैं वो चेयरमैन बन चुके हैं। भारत सरकार के अंतर्गत ये आती है, ठीक है। आईएएस आईपीएस बनना हो तो बिल्कुल इसकी तैयारी इसके थ्रू जरूर करें, ठीक है। चलिए बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल चीज़ें देखो, चीज़ें आई होप आपको समझ में आ रही होगी, ठीक है।
तो इसको इस चीज़ को जरूर समझे, ठीक है। तो फनी वीडियो पूछ रहे सर आपकी कोचिंग कहाँ पे है? मेरी कोचिंग यही ऑनलाइन है बेटा, आप ऑनलाइन ही आओ, www.mahindra.org पे जाओ, आपको चीज़ें मिल जाएगी, ठीक है। चलिए उस पर आपको चीज़ें जो है मिल जाएंगी, ठीक है। पूरी डिटेल आपको जो जानकारी आपको चाहिए होगी वो आपको वहाँ पे मिल जाएगी, ठीक है। चलिए, और उसके बाद भी ना मिले तो ये देखो यार, कोने में क्या लिख रखा ऊपर मैंने यहाँ पे लिखा है ना, ये इसमें जुड़ जाना, यहाँ पूछ लेना। जैसे आज एक बच्चे ने सवाल पूछा हुआ था, ठीक है, कि मैं सर पुराना स्टूडेंट हूँ तो क्या मैं जो है कुछ किसी नए बैच की उन्होंने बात की थी कि क्या उसके लिए मुझे कुछ फाइनेंशियली पे करना पड़ेगा। देखो बच्चा, आपने सवाल पूछ लिया है और मैंने एक मैसेज आपको दिया हुआ, उस मैसेज पे जैसे ही आप कार्रवाई करोगे वैसे ही आपकी पूरी जो संख्या का समाधान जो है ना वो 100% हो जाएगा, ठीक है। तो उस पर ज़रूर कार्रवाई आप करना, तो आपको मैं हेल्प आउट कर दूंगा, ठीक है। चलिए, बिल्कुल एकदम। काजल कुमारी क्या पूछ रहे भाई, सर बताएं फीस कितनी लेते हैं? अरे ऑनलाइन बताया ना, www.mahindra.org पे जाओ, वहाँ पे सब डिटेल आपको मिल जाएगा, ठीक है। चलो अभी पढ़ लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है। अभी मैं बता दूंगा कहाँ पे आपको कहाँ से जानकारी मिलेगी। चलिए चलिए, यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप हैज साइंड एन एग्जीक्यूटिव ऑर्डर बैनिंग पॉपुलर चाइनीज ऐप टिकटॉक एंड वीचैट। देखो ये तो चाइना की क्लास लग गई, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे चाइना का जो टिकटॉक जो अभी भारत ने बैन किया था, अब यूएस ने भी जो है प्रेसिडेंट साहब ने क्या किया, प्रेसिडेंट साहब ने आदेश दे दिया कि बंद करो इसको, ठीक है। तो अब ये बंद हो गया, ठीक है। देखिए एग्जीक्यूटिव ऑर्डर क्या होता है, देखो जो यूएस है वहाँ के संविधान में एक ऐसा प्रावधान रखा गया है कि जो प्रेसिडेंट है ना वो अपनी तरफ से कुछ ऑर्डर, जैसे क्योंकि उनके ऊपर जिम्मेदारी है ना कि लॉ एंड ऑर्डर जो है वो प्रिवेल करे, तो उनको पावर दिया गया, एग्जीक्यूटिव पावर दिया गया है कि वो डिसीजन मेकिंग इस संबंध में कर सकते हैं। तो उन्होंने देखो डिसीजन मेकिंग कर दिया, उन्होंने साइन किया, कहा चाइना के ऐप बंद कर दो, ठीक है। तो चाइना का ऐप जो है, आपने कल पढ़ा था ना कि यूट्यूब ने क्या किया था, चाइना के 2500 वेबसाइट जो है वो डिलीट कर दिए, मतलब यूट्यूब चैनल डिलीट कर दिए, ठीक है। और अब जो है इनका ऐप जो है वो यूएस ने बंद कर दिया। धीरे धीरे ऐसे सब बंद हो जाएगा, ठीक है। धीरे धीरे ऐसे ही सब बंद हो जाएगा। इंडिया भी अपनी सेनाएं बढ़ा रही बॉर्डर पे, ठीक है। कुछ दिन बाद जो है ना जो आप देखते हो कि मानसरोवर मेरे ख्याल से तिब्बत को आज़ाद कराने में इंडिया का बहुत बड़ा हाथ होगा, ठीक है। अगर चाइना सुधरेगा नहीं तो ये फ्यूचर उसका वही होगा, जहाँ से वो शुरू हुआ था ना, सिकुड़ा हुआ था, फिर धीरे धीरे उसने कब्जा करते हुए अपने आप को बढ़ा लिया। वो जो बढ़ा रखा ना उन्होंने अपने आप को, फिर से ये दुबले पतले हो जाएंगे, ठीक है, अगर इन्होंने अपनी हरकतें नहीं बंद की, ठीक है। तो ये समझिए, अभी आपको मालूम होगा अगर आप न्यूज़ देख रहे होगे तो जो साउथ चाइना सी है ना, वहाँ पे चाइना जो है अपने जितने भी ये जो दिवाली वाले पटाखे बचे हुए ना उसको यूज करके वो एक्सरसाइज कर रहा है, ठीक है। क्यों कर रहा है? क्योंकि यूएस वाले टहल रहे हैं वहाँ अगल बगल, ठीक है। तो अगल बगल टहल रहे हैं तो वो थोड़ा लाल पीली आंखें दिखानी पड़ती है ना कि हम डरते नहीं है तुमसे बताने के लिए, लेकिन वो तो ऊपर वाला ही जानता है कि ठीक है क्या हाल चाल चल रहा है अंदर, ठीक है। तो ये समझिए, तो ये बहुत परिस्थिति जो है ना चाइना के लिए बहुत बुरी चल रही है, सब लोग चारों ओर से घेर रहे हैं। उसका परम मित्र, 2 परम मित्र उसके हैं, एक है नॉर्थ कोरिया और एक है पाकिस्तान, ठीक है। पाकिस्तान को मित्र नहीं कह सकते क्योंकि वो मित्र वाली स्थिति में नहीं है, ठीक है। वहाँ पे बेगर कांड भी चूजर वाला कंडीशन है, क्योंकि वो कुछ कर ही नहीं सकता, ठीक है। इतना पैसा ले रखा उसने चाइना से, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पे। पेंडेमिक डिले द लंदन मैराथन विल बी स्टेज ऑन 4 अक्टूबर यूजिंग डिफरेंट रूट देन यूजुअल एंड ओनली एलिट रनर पार्टिसिपेट। देखो यहाँ पे कहानी सुनो क्या है। मैराथन आपको मालूम है, ठीक है। मैराथन तो आपको मालूम है भैया, मैराथन क्या होता है। मैराथन जो होता है ये लंबी दूरी का एक रेस होता है जिसमें जो ऑलमोस्ट 42.195 किलोमीटर का होता है, जिसमें लोग दौड़ते हैं, ठीक है। तो ये मैराथन है, लंबी दूरी का दौड़ है, ठीक है। अब इसमें क्या हुआ, इसमें जो है जो 4 अक्टूबर को ये होना, इसमें कुछ चीज़ें लाई दी गई। पहले तो रास्ता बदल दिया गया, दूसरा इसमें जो मेन रनर हो गए ना, एलिट रनर, उन्हीं को रखा जाएगा। ये देखिए नॉर्मली ऐसे भीड़ होती है वहाँ पे, ठीक है। तो ऐसे भीड़ नहीं किया जाएगा क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग का भी ये पालन करेंगे वहाँ पे। कोविड-19 का खतरा वाकई बहुत डेंजरस है, तो इसके लिए जो है उसमें थोड़े से परिवर्तन यहाँ पे की जा रही है। अगर साथ ही साथ आप देखोगे तो ये जो लंदन ओलंपिक है ना, ये 4 अक्टूबर का जो होना है, ये 1981 से जो है ये किया जा रहा है, ठीक है। लंदन में ही ऑर्गेनाइज किया जा रहा है और पिछले रिकॉर्ड्स भी मैंने मेंशन कर रखे हैं। अगर आप देखोगे तो मेंस में आपको मिलेंगे इलुइट कीपोज
और पॉला रेडिफ आपको मिल जाएंगी वुमेन में। और व्हीलचेयर वाले पे अगर हम कंपटीशन में देखें तो कूट फर्ने और मनुएला स्कार जो हैं ये लोग जो है इन्होंने पिछले साल जो है इन्होंने अच्छा इसमें परफॉर्मेंस किया था। ठीक है, तो चलो ये एक चीज़ याद रखना, 4 अक्टूबर को होना ये नहीं मायने रखता, लेकिन कहाँ ये लंदन ओलंपिक जो होना है, सॉरी लंदन मैराथन जो होना है, मैराथन में कितना जो डिस्टेंस होता है ये जरूर याद रखना, आपको जानना बहुत ज़रूरी है कि मैराथन में डिस्टेंस क्या होता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ ये तो पूछेगा नहीं कि लंदन मैराथन कहाँ पे हुआ था, समझ में आ रही बात, क्योंकि वो तो ऑलरेडी मालूम है यार। तो यहाँ पे जो आपके लिए क्वेश्चन आ सकता है वो क्वेश्चन यहाँ से भी बन सकते हैं। देखो ये जो नीचे लिखे हुए ना किसने, ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन बिल्कुल बन सकता है। ये इतना पार्ट जो है ना आपके लिए क्वेश्चन के लिए है, ये थोड़ा सा डाउटफुल सेशन है, लेकिन ये वाला पार्ट जो है ना ये बिल्कुल क्वेश्चन बनने के लायक है। ठीक है, तो ये चीज़ हमेशा याद रखिएगा यहाँ पे, जब तक कि नया नाम नहीं आ जाता। ठीक है, जब तक नया नाम नहीं आ जाता। अब देखिए यहाँ पे इन अ व्यू ऑफ डिस्ट्रप्शन कॉज बाई the COVID-19, the Reserve Bank of India has introduced optional automated sweep in and sweep out ASISO facilities in electronic platform e-kuber system। ठीक है, देखो पहले तो समझ लो आप, जब बैंक जो है ना वो बैंक क्या करते हैं, बैंक का एक करंट अकाउंट खुला होता है आरबीआई में। ठीक है, बैंक का करंट अकाउंट होता है कहाँ पे, आरबीआई में। तो याद रखो यहाँ पे जो करंट अकाउंट है बैंक का आरबीआई में, तो इसमें वो पैसे जमा करते हैं, जो भी एक्सेसिव उनके पास डिपॉजिट होते हैं ना वो क्या करते हैं, वो यहाँ डाल देते हैं, इस करंट अकाउंट में डाल देते हैं। और इसी डिपॉजिट के आधार पे आरबीआई जो है ना वो ऑक्शंस करता है, इसी डिपॉजिट के आधार पे वो जो है रेपो रेट, एमएसएफ, ये सब वगैरह ऑक्शन वो करता है पैसे का। ठीक है, तो यहाँ पे आरबीआई ने ये कहा है कि जो बैंक है वो जैसे हम लोग नहीं लगाते हैं टाइमर एक सेट कर देते हैं कि इतना अमाउंट इतने बजे जो है वो चला जाए। ठीक है, ये वाला केस। तो यहाँ पे समझो जो ई कुबेर है ना वो सीबीएस फैसिलिटी है, किसका, आरबीआई का। ठीक है, सीबीएस फैसिलिटी कोर बैंकिंग फैसिलिटी है। ठीक, ऑनलाइन एक ऐसी सुविधा है जिसमें पैसे जो है ट्रांसफर हो सकते हैं। ठीक है, तो ये ई कुबेर उसको कहा जाता है। अब ये ई कुबेर सिस्टम जो है इस पे क्या होता है कि मान लो मेरा एक बैंक है, तो मेरा बैंक जब उसमें पैसे जमा करेगा शाम तक, मान लो हमने कहा कि चलो 100 रुपये डाल दो इस अकाउंट में, तो 100 रुपये हमने डाले, 100 रुपये बाकी बैंकों ने डाले, तब जाके तो यहाँ पैसा हुआ। इसी पैसे को जो है नीलाम किया जाता है फिर से जिनको ज़रूरत होती है उनके लिए। ठीक है, तो ये जो सुविधा है इसमें आरबीआई ने ये कहा कि आप ऑटोमेटिक सेट कर दो कि कितना अमाउंट इसमें ट्रांसफ़र होना है कितने बजे तक, तो वो ऑटोमेटिक अपने आप से पैसा जो है अपने आप से इसमें ट्रांसफ़र हो जाएगा। ठीक है, और फिर जो है बाद में इसी का इस्तेमाल हम एमएसएफ और वगैरह के लिए ये कर देंगे। ठीक है, इसमें कोई भी मैनुअल इंटरवेंशन की ज़रूरत नहीं है कि मतलब एक बंदा बैठ के जो है ये सब प्रोसेस को करे, इसकी ज़रूरत नहीं। इसी को स्वीप इन स्वीप आउट फैसिलिटी इसको कहा गया है। ठीक है, ऑटोमेटिकली ये हो जाएगा अपने आप से। ठीक है, ई कुबेर जो है 2012 में लाया गया था। ठीक है, 2012 में लाया गया था और ये कोर बैंकिंग सिस्टम है, मतलब हर बैंक जो है ना, हर बैंक आरबीआई से जो है इसके माध्यम से जुड़ा हुआ है। ठीक है, क्लियर हो गई बात। चलिए, अरे मेरा बैंक 100 रुपया डालता है विवेक शुक्ला। ठीक है, मेरा बैंक जो है ना वो 100 रुपये डालेगा। ठीक है, चलो चलिए, बिल्कुल सही। कुलदीप कुमार वर्मा जी बता रहे हैं सर ऑसबॉर्न स्मिथ जो है वो पहले गवर्नर थे और सीडी देशमुख साहब जो है पहले गवर्नर आफ्टर आज़ादी थे। ठीक है, बिल्कुल सही, बहुत अच्छी बात। चलो, बिल्कुल सेशन में सभी लोग लाइक और शेयर करते रहें, बिल्कुल लाइक और शेयर करते रहें, बहुत अच्छी बात है। यहाँ पे जो है यहाँ पे जानकारियाँ जो है बच्चे खूब इसमें पार्टिसिपेट करते हुए हैं, ढेर सारी जानकारियाँ डाल रहे हैं, बिल्कुल एकदम पार्टिसिपेट कर। 1937 मुंबई आरबीआई, बिल्कुल अंगद कुमार, 1937 तक जो है 1937 तक उसका हेडक्वार्टर जो है वो कोलकाता में था और उसके बाद वो कहाँ भेज दिया गया, मुंबई भेज दिया गया। 1935 में बैंक बना हुआ था। ठीक है, बैंक बना था। 1934 में इसका एक्ट बना। 1926 में जो है रिपोर्ट सबमिट हुई थी। 1921 में जो है कमेटी बनी थी। ठीक है, हिल्टन एंड यंग कमीशन, और उसी कमीशन ने ये रिकमेंडेशन दिया था और इस रिकमेंडेशन के आधार पे जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आपके सामने यहाँ पर मौजूद है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग जल्दी से। अब देख लो, एक कैंटर नाम की कंपनी है। ठीक है, उसने क्या किया, सर्वे किया। कैसा सर्वे, कंज्यूमर सर्वे कि कौन सी कंपनी कैसी है, तो उसमें 2 नाम आए। ठीक है, देखो ये न्यूज़ हम बता दे रहे हैं आपको। ऑनलाइन रिटेलर अमेजन एंड डीमार्ट है इमर्ज एज विनर। ठीक है, कस्टमर एक्सपीरियंस में ये दोनों लोग विनर हो गए। अब देखो विनर कैसे हैं, ग्रोसरी सेक्शन में ये विनर है, बाकी अपरेल एंड ऑल में जो है अमेजन जो है विनर माना गया। ठीक है, तो ये बिजनेस पर्पस से एक न्यूज़ है। ठीक है, कंटर कंसल्टेंसी फर्म है कंटर। ठीक है, इसने जो है वो सर्वे कराया और इसको पता चला कि अमेजन और डीमार्ट जो है वो हीरो बन के निकले हैं इस दौर में। ठीक है, अब देखिए ये जो कैंटर कंपनी है
इसके चेयरमैन है एडम क्रूजियर, 1992 में बनी थी, लंदन यूके की ये कंपनी है। क्लियर है इतनी बातें? ठीक है जी, चलो बहुत अच्छी बात है। सभी बच्चे पार्टिसिपेट करते हुए बिल्कुल एकदम पार्टिसिपेशन एकदम अपना लगाए रखें। अमेजन के मालिक का नाम बताते हुए साधना सुमन बता रहे हैं कि सर अमेजन जो है वो जेफ बेजोस का है। ठीक है, चलिए बिल्कुल सही। आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे देख लीजिए, ये चेहरा तो आप लोग पहचान रहे होंगे। ठीक है, ये चेहरा आप लोग पहचान रहे होंगे, इस चेहरे को भी पहचान रहे होंगे। अभी इनकी भी बात करेंगे। ठीक है, ये देखिए, इनको आप जान रहे होंगे, ये नीति आयोग के सीईओ हैं अमिताभ कांत जी। इनका कहना ये है कि भैया जो ये पेंडेमिक चल रहा है, मतलब ये जो लॉकडाउन हम लोग खेल रहे हैं, इस दौरान जो है ना भारत में 22 बिलियन जो है बाहर से पैसा इन्वेस्ट हुआ है, निवेश हुआ है। ठीक है, इन्वेस्टमेंट हुआ है। ठीक, ये इनका कहना है। इस पूरी न्यूज़ का बस इतना मतलब, इतनी बात क्लियर हो गई। तो अगर आपसे सवाल पूछा जाए कि ड्यूरिंग पैंडेमिक व्हाट वाज द अमाउंट ऑफ एफडीआई रिसीव बाय इंडिया, तो आप क्या कहोगे? आप कहोगे 22 बिलियन। अब यहाँ पे थोड़ा सा दर्द कुछ बच्चों को जरूर होगा कि सर एफडीआई क्या है। ठीक है, तो एफडीआई देखो क्या है, इसको कहते हैं पहले अंग्रेजी में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। ठीक है, और इसी से रिलेटेड जो है एफडीआई, पहले समझो विदेशी निवेश, सीधी हिंदी में समझ लो विदेशी निवेश। ठीक है, अब अगर यहाँ पे देखोगे तो एक लिमिट बनाई गई है। ठीक है, देखो जब कंपनी पैसा लगाती है ना, तो वो हमारे यहाँ के कंपनियों में जब पैसा लगाती है तो वो दो तरीके से लगा सकती है, या तो शेयर बाजार के माध्यम से लगा, ठीक है, या तो वो उस कंपनी में ही शेयर और मतलब उस कंपनी में जो है वो मालिक या हिस्सेदार बन जाए। ठीक है, ये वाला होता है। एक अरविंद मायाराम कमेटी बनाई गई थी। उस अरविंद मायाराम कमेटी ने कहा कि भैया देखो, इतने कन्फ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। अगर 10% कंपनी के जो कंपनी की टोटल वैल्यू है उसमें 10% या उससे कम अगर इन्वेस्टमेंट है, तो उसके लिए एक टर्म आप यूज़ करेंगे, उसको कहेंगे हम लोग फॉरेन इंस्टीट्यूशनल। ठीक है, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल काजल कुमारी पूछे सर आप किस चीज़ की तैयारी कराते? बेटा हम किसी चीज़ की तैयारी नहीं करते, हम केवल करंट अफेयर के न्यूज़ आपके सामने लेते आते हैं, उसका एनालिसिस करवा देते हैं। वो आपके बैंक में काम आ सकता है, वो आपके एसएससी में काम आ सकता है, वो आपके रेलवे में काम आ सकता है, हो सकता है आगे चल के यूपीएससी में भी काम आ जाए। ठीक है, मेरे ख्याल से मैं सही बता रहा हूँ ना? क्यों बच्चों, बताओ जरा। ठीक है, चलिए, तो ये चीज़ जो है देखो, एफडीआई इसमें कहा गया कि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट, एक वर्ड आया इन्वेस्टमेंट। ठीक है, मतलब संस्थागत निवेश हिंदी में कहते हैं। ठीक है, इसका शॉर्ट फॉर्म होता है एफआईआई। तो ये एफआईआई जो है ना, वो कितने लिमिट तक बताया गया? अगर कंपनी में 10% तक निवेश है या उससे कम निवेश है तो एफआईआई कहेंगे, और उससे ज़्यादा होगा तो हम क्या कहेंगे? एफडीआई कहेंगे। ठीक है, तो ये एक उन्होंने लाइन बना दी कि एफडीआई एफआईआई कैसे होगी। तो यहाँ पे कहानी वही है कि अमिताभ कांत साहब ये कह रहे हैं कि भैया देखो, इस पेंडेमिक में भी जो है ना 22 बिलियन जो है हमारे यहाँ इन्वेस्ट हुआ है। अब इसका मतलब जानते हो क्या है? अगर इन्वेस्ट हुआ, देखो आप खुद बताओ, आप पैसा कहाँ पे लगाओगे? एक डूबती हुई अर्थव्यवस्था में या एक उभरती हुई अर्थव्यवस्था में? ठीक है, तो यहाँ पे लोगों ने पैसा लगाया, इसका मतलब ये है कि अभी सिचुएशन कुछ भी हो, लेकिन इनको मालूम है कि पैंडेमिक हटेगा तो भारत की इकोनॉमी बहुत तेजी से बाउंस करेगी। ठीक है, तो ये इस चीज़ का, इस बात का प्रमाण है कि इंडियन इकोनॉमी में दम है, बहुत दम है। ठीक है, ये इस बात का प्रमाण है, नहीं तो हमें किसी को पैसा फेंकने का कोई शौक नहीं है। क्लियर हो गई बातें? बिल्कुल, पापा का डांडा क्या बताएं फिर से, जल्दी से पूछ लो एक बार फिर से। दिन में हम एक बार पढ़ाते हैं, सुबह सुबह मेरा दर्शन आप 6:30 पे कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक है, चलिए बहुत अच्छी बात, क्लियर हो गई। बिल्कुल, सीआई के कॉन्फेडरेशन में ये मीटिंग में, मतलब जैसे मीटिंग्स वगैरह होती है, समिट वगैरह, वहां पे ये बात निकल के आई। ठीक है, चलिए, तो एफआईआई और एफडीआई में फ़र्क समझ लो। एफआईआई 10% या उससे नीचे, और उससे ऊपर अगर जाओगे तो उसको एफडीआई कहेंगे। ये विदेशी निवेश है। ठीक है, इसके बाद भी किसी के मन में डाउट रह जाएगा तो टेलीग्राम ग्रुप में जो है उसमें क्वेश्चन पुट कर देना, जवाब मिल जाएगा। इनसे मिलिए। इन्होंने कुछ दिन पहले ये धमकी दी थी कि भैया जो OIC है ना, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज, ठीक है, इसको हम स्प्लिट कर देंगे, मतलब तोड़ देंगे। ठीक है, ये इन्होंने धमकी दी थी, और उस धमकी के जवाब में सऊदी अरबिया ने क्या कहा? सऊदी अरबिया ने कहा कि भैया ऐसा है, जो आपको हम
तेल दे रहे हैं ना, ठीक है, ऑयल जो दे रहे हैं ना फ्री में, मतलब लोन के रूप में, वो ऑयल जो है उसने बंद कर दिया कि अब से तेल नहीं देंगे। जैसे नहीं लगता गांव में हुक्का पानी बंद कर दिया, इनका जो है वही हाल कर दिया इन्होंने, ठीक है। तो यहाँ पे आप समझ ले OIC की अगर बात करो, यहाँ पे जो लिखा हुआ देखो, इस्लामिक देशों का संगठन यानी ऑर्गेनाइजेशन फॉर इस्लामिक कंट्री, इसमें 57 कंट्रीज़ हैं, ठीक है, 57 कंट्रीज़, गल्फ कंट्रीज सभी हैं, जितने भी कंट्रीज़ जो इस्लामिक रिपब्लिक हैं वो सब इसके मेंबर हैं, ठीक है। अब देखो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे, जेद्दा सऊदी अरबिया में है, ठीक है। और इसके जो सेक्रेटरी जनरल है वो है यूसुफ अल ओटोमीन, ठीक है जी। इस्टेब्लिश कब हुआ था, 25 सितंबर 1969 में, ठीक है। बेगर कांट बी चूजर्स, ये 100% की बात है, बेगर कांट बी चूजर। इसीलिए जो है यहाँ पे सऊदी अरबिया ने साफ कह दिया कि अपना मुंह बंद रखो, ठीक है। और ये जो है क्योंकि तुमने ज़्यादा बोला इसलिए तुम्हारा जो है जो लोन पे हम तुमको तेल दे रहे हैं ना, ऑयल दे रहे हैं, क्रूड ऑयल, वो हम आज से बंद कर रहे हैं, ठीक है। तो ये वाला कार्यक्रम उन्होंने कर दिया। क्यों ऐसा किया, क्योंकि इन्होंने कुछ दिन पहले जो है बड़बोलेपन में धमकी दे दी थी कि हम OIC को तोड़ देंगे, ठीक है, OIC को तोड़ देंगे। क्यों, क्योंकि इनको दर्द हो रहा कश्मीर पे। इन्होंने नक्शा भी निकाला था जिसमें कश्मीर को उसका पार्ट दिखाया, लेकिन आगे जब चले तो आगे क्योंकि चाइना उधर से आ रहा था तो उन्होंने आगे क्लियर नहीं किया क्या करना है उसमें, ठीक है। तो कुल मिला जुला के ये एक अननेसेसरी और यूजलेस चीज़ थी, इसलिए मैंने इस पर बात भी नहीं की ज़्यादा, ठीक है। तो समझिए, ठीक, एक तरीके से कहते हैं ना विनाशकाल विपरीत बुद्धि, एकदम जो है इनका जो है ओपोजिशन चल रहा है इस समय। चलिए आगे देख लीजिए, कई बच्चे पूछ रहे हैं ना सर क्या है, कितने में है, ठीक है। देखो एक सीधी सी बात हम बता दें, आप जो है ना ये मेरे सर के ऊपर जो आपको दिख रहा है इस पे बिल्कुल आप देखो, ध्यान से देखो, ठीक है। ये देखो ये जो दिख रहा है ना, इस साइट पे आप जाओ www.mahindra.org पे, ठीक है, इस पे आप जाओ, आप देखोगे ना वहाँ पे मैगजीन मिल रही है, ठीक है। आप अगर वहाँ पे देखोगे तो आपको दिख जाएगा कि आपको मैगजीन मिल रही वहाँ, ठीक। और साथ ही साथ मैगजीन के अलावा अगर आप देखो जितने भी नए नए एग्ज़ाम आ रहे हैं ना, जितने भी नए नए एग्ज़ाम आ रहे हैं उसके आपको दिख जाएंगे कि उसके भी जो है हमारे पास प्रोडक्ट आपको मिल रहे होंगे, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे हम लोग बात कर लें। ये देखो ये आपको दिख रहा है बिहार का बनपाल दिख रहा है, यहाँ पे MP जेल प्रहरी दिख रही है। ये 500 क्वेश्चन का एक पूरा पैकेज है करंट अफेयर का, ठीक है। तो ये आपको दिख रहा है UPSI, दिल्ली पुलिस, सबका जो है वो आपको वहाँ पे मटेरियल मिलेगी। ये तो कुछ ही हमने उठा रखे हैं, ठीक है, ऐसे हज़ारों हैं वहाँ पे, ठीक। तो वो आप यूज़ कर सकते हो। हाँ, जब परचेज करना ना तो ये कोड लगा देना, ये जो लिखा है ना E01882, ठीक है, ये कोड लगा देना परचेज करते वक्त। तो इस कोड का बेनिफिट आपको ये मिलेगा कि आपको जो है इस पे डिस्काउंट मिल जाएंगे, ठीक है। ये देख लो जो बैचेस चल रहे हैं उन बैचेस की डिटेल है, कुछ बैचेस 12 से शुरू हो रहे हैं, कुछ बैचेस 19 से शुरू हो रहे हैं, ऐसे कई सारे बैचेस हैं, तो उस पर चले जाना। ऐसे बैचेस जब भी आप परचेज करना तो ये जो बड़ा वाला कोड नीचे दिख रहा है ना E01882UNNZ9, ठीक है, इस कोड का आप इस्तेमाल कर लेना, आपको जो है डिस्काउंट इस पे अवेलेबल हो जाएगा, ठीक है। तो ये बिल्कुल जाएं आप www.mahindra.org पे। चलो आगे हम लोग आ गए, MCQ का सेक्शन आ गया, 25 क्वेश्चन है, ठीक है। 15 क्वेश्चन के बाद मैं आपको जो है एक छोटा सा ब्रेक आपको मिल जाएगा, मतलब पता चल जाएगा 15 क्वेश्चन हो गए हैं, फिर उसके बाद 10 क्वेश्चन और हम लोग कवर करेंगे। तो 25 क्वेश्चन आपके सामने हैं। ये क्वेश्चन कहीं भी कोई भी ऐसा नहीं कि हमने कुछ ऐसा बना दिया कि आप नहीं कर पाओगे। ये 100% आपके पिछले 6 दिन का रिविजन है। अगर आपने 6 दिनों में ढंग से चीज़ों को पढ़ा होगा, ध्यान से आपने चीज़ों को सुना होगा, ठीक है, सेशन अटेंड करते रहे होगे, वीडियो बाद में जाके देख देख के उसको जो है अपने आप को कंफर्म करते रहे होगे, तो आज का जो 25 सवाल है उसमें आपका परफॉर्मेंस दिख जाएगा, ठीक है। सभी लोग तैयार हैं, रेडी? देखो यहाँ पे कोई एक बच्चे, हाँ विवेक शुक्ला कह रहे हैं कि सर हम BHU की तैयारी कर रहे हैं, क्या आपका सेशन काम आएगा? देखो हमने BHU का जो सिलेबस है वो जो है मेरे पास अभी नहीं है। तो जब हम सिलेबस देख लेंगे तब हम आपको बता पाएंगे कि आपके वो काम आएगा कि नहीं आएगा, ठीक है। और अगर आप चाहो तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके जो है उसमें आप, ठीक है, आप उसमें पार्टिसिपेट कर लो। गुरुसेवक सिंह पूछ रहे हैं कि सर कोर्स की फ़ीस कितनी है? आप एक बार जो है ना अपने मोबाइल में www.mahindra.org क्लिक कर लो, आपको सब सामने आपको दिखना शुरू हो जाएगा, ठीक है। आप उसमें रजिस्टर कर लो, ठीक है। रजिस्टर करने के बाद पूरे डिटेल आपको पूरा मिलना वहाँ पर शुरू हो जाएगा, ठीक है। पूरा डिटेल आपको मिल जाएगा। और कोई ऐसा नहीं कि हम रजिस्टर कर लिए तो हमारा नुकसान हो गया, नहीं, उससे फ़ायदा होगा। रजिस्टर करोगे हो सकता है फ्री के आपको टेस्ट मिल जाएंगे कुछ, ठीक है, स्टडी मटेरियल कुछ फ्री के आपके अवेलेबल हो जाएंगे जो आपके काम आ सकते हैं, ठीक है, भविष्य में। तो एकदम रजिस्टर कर लो, ठीक है। चलिए तो हम लोग आगे बढ़ते हैं बच्चों।
ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और जैसा कि सेशन आता है जब ऐसा, तो मैं अपने आप को थोड़ा सा मिस्टर इंडिया कर लेता हूँ। ठीक है, तो ये हो गया मैं मिस्टर इंडिया। सभी लोग तैयार हो गए सेशन में? जल्दी से बताओ। सामने अर्जुन कुमार ने बता दिया कि बीएचयू में काम नहीं आएगा। बहुत सही अर्जुन, वेरी गुड। ठीक है, जल्दी से बताओ भाई, आर यू रेडी फॉर द सेशन? चलिए, यहाँ पे बच्चे सभी रेडी हो चुके हैं और तैयार रहो। 25 सवाल है आपके सामने। ठीक है, विवेक शुक्ला आपका सवाल जो है उसका जवाब मिल चुका है। ठीक है, चलिए, चलो सब लोग तैयार हैं? एकदम सेशन में तैयार है? बिल्कुल। चलो, तो पहला सवाल आपके सामने आ रहा है। ठीक है, पहला सवाल, फर्स्ट क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ यू इज, इफ द सेंट्रल बैंक परचेसेस सिक्योरिटी द बैंक रिजर्व विल। ठीक है, बहुत सीधा सा आपके लिए सवाल है, आप इसका जवाब दे लो, फिर आगे मैं बताता हूँ। 20 सेकंड का टाइम मैं देता हूँ, बहुत ज़्यादा इससे करंट अफेयर में आपको टाइम नहीं देने की ज़रूरत है। ठीक है, या तो आपको मालूम है या तो नहीं मालूम है। इसमें कहीं भी कोई सर्कल नहीं बनाना या वेन डायग्राम नहीं बनाना है आपको। ठीक है, कि ऑल ए इज बी एंड ऑल बी इज सी। ठीक है, चलिए, यहाँ पे जवाब सबका आना शुरू हो चुका है। ठीक है, एक एक बच्चे जो हैं वो जवाब दे रहे हैं, सभी लोग की तरफ से जवाब आ रहा। ठीक है, जवाब देख लेते हैं यहाँ पे क्या है। एक्सपैंड इसका सही जवाब है। एक्सपैंड सही जवाब क्यों है? हमेशा यहाँ पे देखो, बहुत सीधा सा फंडा है इसका। ये आरबीआई है, अगर आरबीआई कुछ भी सेल करेगा, ठीक है, तो जो पैसे का मूवमेंट हो वो आरबीआई की तरफ हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा तो मार्केट क्या हो जाएगा? खाली हो जाएगा। अगर आरबीआई कोई भी चीज़ बाई करेगा तो पैसे देगा तो बाजार में क्या होगा? पैसे आ जाएंगे। यही वाला कॉन्सेप्ट है, यही फंडा है। ठीक है, तो यहाँ क्या कर रहा है? वो बाई कर रहा है। तो जब बाई करेगा तो बाजार में पैसे जाएंगे, पैसे जाएंगे यानी ज़्यादा वहाँ पे पैसे बाजार में हो जाएंगे, बैंकों के पास ज़्यादा पैसे हो जाएंगे। बहुत सीधा सी बात है। अब देखो दूसरा, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म मनी लॉन्ड्रिंग? धन शोधन से आप क्या समझते हैं? ठीक है, नवंबर 8 याद कर लो, कुछ समय पहले, तो आपको समझ में आ जाएगा कि आप क्या समझते हैं इससे। ठीक है, जल्दी जवाब देना शुरू करो बच्चों। मैंने टाइमर लगा रखा है और मैं देख रहा हूँ। ठीक है, आप लोग भी जो है एकदम तत्पर रहें, जल्दी से बताएं भाई। वेरी गुड, सभी बच्चे पार्टिसिपेट करते हुए आंसर आना शुरू हो चुका है। और ये आंसर जो है सभी लोग मतलब एक मत से जो है आंसर दे रहे हैं, यहाँ पे ऐसे लग रहा है, लेकिन कुछ कुछ थोड़ा, अच्छा चलो, थोड़ा बहुत डिफरेंसेस भी आना शुरू हो गया है। बहुत अच्छे। सेशन को जो है लाइक बटन दबाते रहना। जिन लोगों ने लाइक बटन अभी तक नहीं दबाया, मैंने भी लाइक कर दिया। ठीक है, चलो, बिल्कुल लाइक बटन दबाते रहना, पार्टिसिपेट करते रहें। एकदम सही जवाब जो है आना शुरू हो चुका है। बहुत से बच्चे जो है जवाब देना शुरू है। देखते हैं भाई जो आपने जवाब दिया वो कहाँ तक सही है। चलो, यहाँ पे ऑप्शन का जो आंसर है, पहला आंसर यहाँ पे आ रहा है कि प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इलीगल मनी इनटू लेजिटिमेट मनी इज नोन एज मनी लॉन्ड्रिंग। देखो, मनी लॉन्ड्रिंग मतलब जो होता है ना, लॉन्ड्रिंग मतलब सफाई करना ना। लॉन्ड्री आप सुनते हो ना, लॉन्ड्री मैन मतलब धोबी। ठीक है, लॉन्ड्री मतलब जो है सफाई वाला कार्यक्रम। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे गंदा पैसा आया। गंदा पैसा मतलब व्हाट? पैसा ऑन विच, मनी ऑन विच नो टैक्स हैज बीन पेड। मतलब टैक्स के लिए एलिजिबल था लेकिन टैक्स नहीं दिया गया। ये पैसा इस मशीन में डाला जाता है। ठीक है, मशीन में मतलब कहीं भी लगा दिया जाता है, इधर उधर घुमा देते हैं। ठीक है, जमीन में लगा दिया, विदेश भेज दिया, वगैरह वगैरह, दुनिया भर के तरीके हैं उसके। और वो पैसा जो है जब बाजार में हम लाते हैं तो वो फिर क्लियर मनी के रूप में बाहर आ जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो ढेर सारा काला धन मेरे पास आया, मैंने एक स्कूल खोल दिया। ठीक है, स्कूल के लिए थोड़ा सा लोन लिया, बाकी काला धन इसी में लगा दिया। तो वो काला धन अब इससे, ये जो स्कूल है, इस स्कूल से, बिजनेस से जो मुझे पैसा आएगा वो प्योर पैसा होगा, क्योंकि इसको जो भी देखेगा वो कहेंगे अच्छा साहब स्कूल चलवा रहे हैं, इसी से लिए इतना पैसा इनके पास है। बात समझ में आई? तो ये भी एक तरीका है कैसे हम मनी को जो है, पैसे को जो है साफ कर सकते हैं, मतलब दुनिया की नज़र में अच्छा दिखा सकते हैं। ठीक है, तो ये वाला केस है, प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग ब्लैक मनी इनटू व्हाइट मनी, इसको कहते हैं। ठीक है, मनी लॉन्ड्रिंग। ठीक है, मनी लॉन्ड्रिंग इसको कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला सवाल आपके सामने, द टर्म बर्डी
इज यूज इन विच ऑफ द फॉलोइंग गेम, कि निम्नलिखित में से किस खेल में जो है ना बर्डी टर्म का यूज किया जाता है, जल्दी से बताओ भाई। किसी ने पूछा है कि सर क्या आप सीपीयू के लिए यूज़फुल हैं? देखो मैं एग्ज़ाम देने नहीं जाऊंगा, पहली बात बता देता हूं, ठीक है। हाँ, ये सेशन जो है, ये शो जो है, ये करंट अफेयर वाली जो चीज़ हम लोग पढ़ रहे हैं ना, वो आपके लिए बिल्कुल काम आ जाएगा। जैसे अभी आपने पढ़ा कि जो मॉरिशस है, मॉरिशस के साइड में जो है वहाँ पे ब्लू बे मरीन लाइफ, जो मरीन लाइफ पार्क है वहाँ पे, तो ये मरीन लाइफ पार्क, ये सवाल बिल्कुल आपके सीपीयू में भी बन सकता है, ठीक है, कि कहाँ पे। स्टैटिक हो गया ना। कैपिटल करेंसी आपके सामने कई बार आते हैं, कई बार नक्शों से हम लोग एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं, वो बिल्कुल आपके एग्जामिनेशन में काम आएगा। और कई बार जो है ना, कई बार जो है सवाल आपसे पूछे जाते हैं, कई बार क्वेश्चन ऐसे भी पूछे जाते हैं जो करंट अफेयर से रिलेटेड होते हैं, ठीक है, तो वो बिल्कुल आपके काम आएगा, ठीक है। जिस भी बच्चे ने सवाल ये पूछा था वो आपके काम बिल्कुल आएगा। चलो बहुत अच्छी बात है, यहाँ पे जवाब आना शुरू हो गया और ये देखिए जवाब है 2 नंबर बर्डी, ठीक है। जब आप गोल्फ खेलते हो ना तो वहाँ पे जो है टर्म आता है बर्डी, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। टू नो योर कस्टमर गाइडलाइन, ठीक है, द नो योर कस्टमर गाइडलाइन वर इशूड बाय डैश इन द ईयर डैश, ठीक है। अपने ग्राहक को जानिए, यानी केवाईसी दिशा निर्देश डैश द्वारा डैश में जारी किया गया था, मतलब किस वर्ष में जारी किया गया था और किसके द्वारा, ये सवाल है आपके सामने। केवाईसी के बारे में तब तक हम बता दें, देखो केवाईसी मतलब नो योर कस्टमर, और अपने कस्टमर को कैसे जानोगे भाई? कस्टमर को जानने का बहुत सिंपल तरीका है, उससे 3 चीज़ें मांग लो, भैया अपना आईडी दो, भैया अपना एड्रेस दो, भैया अपना फ़ोटो दो, ताज़ा वाला। ताज़ा वाला मतलब जो विद इन 6 मंथ की हो, ठीक है, यानी प्रूफ ऑफ POI मतलब प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, प्रूफ ऑफ एड्रेस, ठीक है, एंड फोटो। ये 3 चीज़ मांगी जाती है केवाईसी नियम के अनुसार, ठीक है। अब देखो क्यों केवाईसी करते हैं भाई? केवाईसी नहीं करोगे ना तो इससे पहले वाली जो चीज़ पढ़ी थी आपने, मनी लॉन्ड्रिंग, तो केवाईसी नहीं करोगे तो ये होना शुरू हो जाएगा, मनी लॉन्ड्रिंग। बैंक में अकाउंट खोला, चोरी डकैती करके पैसे उसमें डाल दिए, ठीक है, और फिर इसी पैसे को हम इस्तेमाल करने लगे, कोई सवाल नहीं किसी से, ठीक है। तो ये हो सकता है, इसीलिए हमेशा जानकारी जानी जाती है। जैसे ही आप पैसे डालोगे इसमें बड़ा अमाउंट, वैसे ही बैंक तुरंत जो है वो आपकी जानकारी पहुंचा देगा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को, और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपका भूत भविष्य और वर्तमान सब देखते हुए वो अगर देखेगा कि अच्छा ये पहले टैक्स जमा करता तो चलो ठीक है, नहीं करता था तो जल्दी चल के जरा हाल चाल लिया जाए कि इतने पैसे आ कहाँ से रहे, कौन सा पेड़ है इनके पास, ठीक है। चलिए बहुत सही, इसका जवाब आ चुका है, जवाब देख लेते हैं एक बार। अब 5 नंबर इसका जवाब है, डैट इज, अगर आप बात करें यहाँ पे, केवाईसी जो है आरबीआई ने 2005 में लाया था और सभी बैंकों के लिए ये अनिवार्य है। अगर कोई बैंक केवाईसी नहीं करता है तो उसके ऊपर फाइन, पेनाल्टी, अलग अलग चीज़ें लगती हैं, ठीक है। न्यूज़ में आप देखते रहना तो कोई ना कोई बैंक पे लग जरूर जाएगा। अभी आजकल थोड़ा ब्रेक चल रहा है, ठीक है। चलिए ममता मेहता, आप कमेंट जरूर करें, सवाल जरूर करें, अगर मिस हो गया है तो हम दोबारा देख लेंगे, ठीक है। हम सभी कमेंट को यहाँ पे देख रहे हैं, लेकिन कमेंट क्योंकि थोड़ी तेज़ी से चलते हैं तो इसलिए पॉसिबल नहीं होता कि सब पे रुके रहें। बिल्कुल आप सवाल कर दो, ठीक है। ठीक है, चलिए बहुत अच्छी है। अगला सवाल आपके सामने है, अ मनी डिपॉजिटेड एट अ बैंक that cannot be withdrawn, ठीक है, that cannot be withdrawn for preset fixed time is known as। बहुत ही सिंपल सा सवाल है, बहुत ही मतलब आसान सा सवाल है, 100% सबका सही होना चाहिए, ठीक है, बिल्कुल 100% ये सबका सही होना चाहिए। सवाल आपके सामने है, ठीक है। काजल कुमारी, अपने सवाल के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करें और वहाँ पे सवाल आप रख दें, वहाँ पे आपको जो है आपके सवाल का जवाब दिया जा सकता है, ठीक है। चलिए तो ये सवाल का जवाब दे दें, आप लोग जो है क्विज सेशन में अभी पार्टिसिपेट कर लें, ठीक है।
सौरभ आपने केवाईसी इसलिए नहीं किया होगा क्योंकि जब आपने खाता खुलवाया होगा तो आपने जो स्टूडेंट वाला खाता है या जिसको स्मॉल अकाउंट हम लोग कहते हैं या जो प्रधानमंत्री जन धन योजना वाला जो खाता खुलता है उसमें उसके तहत आपका खाता खुला होगा। कभी आप ट्राई करना 50,000 से ज़्यादा पैसे भेजने या रखने की, तो आपके सामने तुरंत केवाईसी का इंटीमेशन आना शुरू हो जाएगा। अगर आप केवाईसी नहीं करोगे तो खाता आपका बंद कर दिया जाएगा। ठीक है, चलिए बिल्कुल सही, इसका जवाब आना शुरू हो गया। इसका सही जवाब 1 नंबर ही है, टर्म डिपॉजिट है। देखो बहुत सीधी सी बात है, यहाँ पे टर्म वर्ड लगाया गया। टर्म मतलब एक समय काल की हम लोग बात कर रहे हैं। अकाउंट जो बैंक में हम लोग खोलते हैं ना, वो 2 कैटेगरी के होते हैं। एक होता है डिमांड डिपॉजिट अकाउंट, ठीक है, डिमांड डिपॉजिट अकाउंट, जिसके अंदर सेविंग अकाउंट और करेंट अकाउंट आता है। ठीक है, जिसको हम लोग शॉर्ट में कासा भी कहते हैं। क्लियर हो गई ये पहली बात। दूसरी बात पे हम लोग आए, ठीक है, दूसरी बात पे अगर हम लोग आए तो एक होता है टर्म या टाइम डिपॉजिट। ठीक है, टर्म या टाइम डिपॉजिट, जो एक समय काल के लिए पैसा जो है हम जमा करके छोड़ देते हैं, हम उसको निकाल नहीं सकते हैं। निकालेंगे तो हमारा जो है नुकसान हो जाएगा। ठीक है, तो उसके लिए जो है 2 अकाउंट होते हैं। एक होता है रिकरिंग अकाउंट और दूसरा होता है फिक्स अकाउंट। शॉर्ट में इसको हम लोग कहते हैं राफा। ठीक है, अब देखो बैंक में जब आप पैसा जमा करते हो लॉन्ग टर्म के लिए तो वो फिक्स हो जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल फिक्स अकाउंट जो हम लोग कहना है एफडी खुलवाया है हमने, ऐसे ही तो मैसेज आता है। तो एफडी जो होती है ना, एफडी जो होती है वो 7 से 10 साल के लिए आपका पैसा जो है लॉक हो जाएगा, रुक जाएगा, उसमें से आप निकाल नहीं पाओगे। ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए बिल्कुल एकदम सबको क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए बहुत अच्छी बात है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। और भी कोई सवाल होगा तो बिल्कुल आप पूछ लेना, और यहाँ नहीं अगर मान लो किसी वजह से आपको हम जवाब दे पा रहे हैं, ठीक है, तो आप जो है टेलीग्राम ग्रुप में जरूर क्वेश्चन पोस्ट कर देना, उसका जवाब आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देख लीजिए। सिक्योरिटाइजेशन एक्ट डज नॉट कवर्स, प्रतिभूतिकरण अधिनियम डैश को कवर नहीं करता है। ठीक है, अब देखिए एक अधिनियम बनाया गया ना, जो सिक्योरिटाइजेशन का एक्ट बनाया गया। सिक्योरिटाइजेशन का क्यों की जाती है? देखो अगर हम कहीं से पैसा ले रहे हैं ना, तो वहाँ पे हमको कोई ना कोई चीज़ जो है रखनी पड़ेगी गिरवी। ठीक है, तो सिक्योरिटाइजेशन एक्ट क्या कहता है कि अगर किसी पैसे के एवज में आपके पास कोई संपत्ति गिरवी है, तो पैसा ना मिलने की स्थिति में इस संपत्ति की नीलामी करके जो है वो पैसा वसूली जा सकती है। यही इसमें बताया गया है। ठीक है, चलो बहुत अच्छी बात है। यहाँ पे बिल्कुल जवाब बच्चों का जो है एक तरफा एकदम बच्चों का कहना है कि सर चिटफंड कंपनी जो है इसका जवाब होगा। ठीक है, चलिए बहुत अच्छी बात है, चिटफंड कंपनी जो है इसका जवाब होगा। ठीक, तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कि भाई जो हमारा इस सेशन में जो बच्चों ने जवाब दिया, देखते हैं सही हुआ है कि नहीं हुआ है। ठीक है, चिटफंड सब लोग कह रहे हैं, चिटफंड मतलब चिटफंड के पीछे पड़ गए तुम लोग। ठीक है, चलने नहीं दोगे बाबू भैया की कंपनी तुम लोग लग रहा। चलो बहुत अच्छी बात है। यहाँ पे जो बच्चों का जवाब आया 4 नंबर चिटफंड। बिल्कुल चिटफंड कंपनियां, देखो चिटफंड कंपनियां जानते हो कौन सी होती है? जिसमें जैसे आपको याद है हेरा फेरी। ठीक है, आप अपने पैसे जमा करेंगे और जो पैसे जो है 7 दिनों में हम डबल करके फिर 21 दिन बाद आपको वापस कर देंगे। लक्ष्मी चिटफंड ऐसे कुछ करके नाम था ना उसका। तो उस कंपनी फिर बाद में कंपनी जो है गायब हो गई, तो वो चिटफंड कंपनीज होती हैं। ठीक है, चिटफंड कंपनीज जो होती हैं वो शॉर्ट समय में, देखो पहले एकदम माइंड क्लियर रखना कि चिटफंड कंपनी का मतलब ये नहीं कि धोखेबाज कंपनी होगी भाग जाएगी, नहीं। चिटफंड कंपनी जो होती है ना, वो कंपनियां आपको शॉर्ट समय में ज़्यादा मुनाफे की बात करती हैं। ठीक है, वो आपको एक बात जरूर, एक हिस्सा जरूर बताती हैं कि कम समय में आप ज़्यादा मुनाफा कमाओगे, दूसरा हिस्सा वो नहीं बताती हैं कि गंवा भी दोगे। ठीक है, चलिए एक का डबल, बिल्कुल एक का डबल याद आ गया ना एकदम, बिल्कुल सभी बच्चों को याद आ गया, बाबू भैया याद आ गया सबको। ठीक है, राजू की वजह से जो है वो पैसा डूबा था। ठीक है, बात समझ में आ गई। चलो आगे देखते हैं हम लोग। ये देखो जो सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन वाली एक्ट की हम बात कर रहे थे कि एक एक्ट बना हुआ जिसके तहत जो है आप कोई भी आपके पास गिरवी अगर प्रॉपर्टी है तो उसको बेच सकते हैं। देखो उस एक्ट का छोटा सा नाम है। ठीक है, उसको कहते हैं हम लोग सरफाजी, SARFAEE
SI, ठीक है, इतना छोटा सा है, कोई बात नहीं, इसमें टेंशन ना लेना, ठीक है। इसका फुल फॉर्म भी बहुत छोटा, ज़्यादा नहीं, देखो, सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स एंड इन्फोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट, इसको रट जाना एकदम बढ़िया से, ठीक है। अगर कहीं क्वेश्चन में पूछ दिया कि सरफाजी में आर का क्या मतलब है, तो वहां पे जो है ना रिकंस्ट्रक्शन आपको आंसर लगाना पड़ जाएगा, ठीक है। तो इस एक्ट के तहत ये पावर दी गई है बैंकों को कि उनके पास जो भी चीज़ मॉर्गेज हुई है, जो भी चीज़ उनके पास गिरवी रखी गई है, उसको जो है वो बेच के अपना जो पैसा जो उन्होंने लोन दे रखा है उसको वो पूरा निकाल सकते हैं, वसूल सकते हैं, ठीक है। क्लियर हो गया। चलो, आजकल ट्विटर देखोगे ना तो उस पर विनोद नाम का एक बहुत जो है ट्रेंडिंग कर रहा है ये, ठीक है। तो ऐसे ही राजू भी एक समय ट्रेंडिंग कर रहा था, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। चलो तो आगे हम लोग देखते हैं अगला सवाल। रिसेंटली अ मैसिव ब्लास्ट शुक बेरूट। बेरूट इज द कैपिटल ऑफ विच कंट्री? हाल ही में एक बड़े विस्फोट ने बेरूट को हिला दिया। बेरूट किस देश की राजधानी है? ठीक है, अभी जो अगर आप न्यूज़ देखोगे तो एक दुखद खबर वहाँ से ये भी आई थी कि जो है शायद जो नीदरलैंड की कोई पीएम, शायद पीएम थे या प्रेसिडेंट, तो उनकी वाइफ भी वहाँ पे थी, उनका भी ब्लास्ट में जो है निधन हो गया। और साथ ही साथ जो है अगर आप देखोगे वहाँ पे तो वहाँ की लेबनान की जो सरकार है ना, चलो सही जवाब आप लोग दे चुके हो इसलिए मैं बता देता हूँ। लेबनान की जो सरकार है यहाँ पे, लेबनान की सरकार ने ये कहा कि भैया अब हमारे पास पैसे नहीं हैं कि हम ये सब जो बिगड़ा हुआ है ना इसको हम सुधार सकें, ठीक है। चलो जवाब बिल्कुल सही है, लेबनान है, क्योंकि ताज़ा है, आपको मालूम है, ठीक है। तो लेबनान की सरकार ने जो है ये कहा कि हमारे पास पैसे नहीं है। और साथ ही साथ अगर आप देखोगे इमेज, अगर आप देख रहे होगे ना तो वहाँ पे ग्रेनरीज आपको दिख रही होंगी, मतलब राशन की चीज़ें जो है गिरी हुई दिख रही होंगी, गेहूँ वगैरह गिरा हुआ दिख रहा होगा। तो वहाँ की सरकार ने ये भी कहा कि भैया हमारे पास केवल अब 1 महीने के लिए स्टॉक बचा हुआ है, ठीक है। अगर इमरजेंसी पड़ गई तो 1 महीने के लिए ही हमारे पास जो है राशन बचा हुआ है। इसलिए लेबनान जो है देखो एक धमाका जो है उसने जो है क्या से क्या कर दिया इतने जो है एक कंट्री का, ठीक है। और उसके बाद सुनो, इंडिया में सब आनंद फानन में इधर उधर भगदड़ मचनी शुरू हुई और पता चला कि कई पोर्ट्स ऐसे हैं जहाँ पे एमोनियम नाइट्रेट जो है वो रखा हुआ है, ठीक है। तो न्यूज़ में आने लगा कि हम लोग भी धमाके का इंतजार कर रहे हैं, लग रहा है, इसीलिए ये रखा गया। तो बाद में जो है सफाई आई कि नहीं, जो इन चीज़ों को हमने स्टोर किया हुआ है वो काफ़ी सुरक्षित तरीके से स्टोर है, ठीक है। और वहाँ पे इस तरीके की किसी भी घटना से जो है निपटने की पूर्णतः तैयारी की गई है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपके सामने आई हैं। इंडिया में भी भाई एमोनियम नाइट्रेट है, यूज़फुल है, यूज़ होता है, ठीक है। तो जितने भी फर्टिलाइजर कंपनीज हैं वहाँ पे मौजूद ही होगी, जितने भी TNT बनाने वाली कंपनी वहाँ पे मौजूद ही होगी, ठीक है। चलो बिल्कुल सही, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये लेबनान जो है अमोनियम नाइट्रेट का फॉर्मूला याद कर लेना बच्चों, ये पक्का ये कहीं ना कहीं से तो आएगा, इतना गारंटी मैं दे सकता हूँ, ठीक है। तो अमोनियम नाइट्रेट जो है ये बिल्कुल आपसे पूछा जाएगा। देखो ये बेरूट है, मेडिटेरेनियन सी आपको दिख रही होगी साइड में, ये जो पार्ट है ना इसको हम लोग अरेबियन पेनिनसुला कहते हैं, अरेबियन पेनिनसुला कहते हैं। यहाँ पे ईरान आपको मिल जाएगा, इराक आपको दिख रहा है, यहाँ पे सऊदी अरबिया है, UAE यहाँ पे आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो ये जो बेरूट जो है यहाँ पे देख रहे हो कोस्ट लाइन यहाँ पे है, ठीक है। तो यहीं पे जो है एक रशियन जहाज जो बहुत दिनों से यहाँ पे स्टे कर रही थी और उसमें जो है अमोनियम नाइट्रेट था, जो कि स्टोर तो था लेकिन बहुत ही सेफ तरीके से नहीं स्टोर था। तो वहाँ पे कुछ वहाँ पे जो है आग जब लगी तो आग धीरे धीरे यहाँ तक पहुँच गई और यहाँ जैसे ही आग पहुँची तो बहुत बड़ा धमाका हुआ, जो ऑलमोस्ट जो है 10 किलोमीटर के रेडियस तक उसने नुकसान पहुँचाया था। उसके आगे जो है उसने कई किलोमीटर तक लोगों को जो है लोगों के घरों की खिड़कियां तोड़ दी। और साथ ही साथ अगर आप देखोगे तो ये धमाका जो है साइप्रस तक इसकी आवाज़ जो है पहुंच गई थी, ठीक है। तो आप सोचिए कितना बड़ा ये वो है, ठीक है। चलिए आगे हम लोग चलते हैं, आगे देख लीजिए बिल्कुल। अगला सवाल आपके सामने है, Who has won the British Grand Prix 2020? ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स 2020 किसने जीता? ग्रैंड प्रिक्स यहाँ हम लोग बात करें, याद रखो ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स, ब्रिटिश मतलब ब्रिटेन में हो रहा होगा, ग्रैंड प्रिक्स का मतलब है ये कार रेस की हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है। कार रेस है ये, फार्मूला 1 कार होती है, बहुत तेजी से चलती हैं, ठीक है। और सब लोग अपने अपने ड्राइवर भेजते हैं और बहुत तगड़ा ही देखो, ये बहुत तगड़ा एनालिसिस यहाँ पे पूनम डांगर ने कर दिया है। उन्होंने कहा कि सब एमोनियम नाइट्रेट इज एसिडिक, is acid, its pH is around 5.4. If a substance has a pH lower than 7 it is acid, if a pH is higher than 7 it is base। बहुत अच्छा, वेरी गुड। ये एनालिसिस बहुत बढ़िया आपने किया है पूनम, और इस एनालिसिस में से तो मैं कह सकता हूँ कि हर एग्जाम में कहीं ना कहीं 1 नंबर इससे फिक्स है, ठीक है।
बहुत अच्छी एनालिसिस आपने कर डाली, एकदम केमिस्ट्री पढ़ा दिया पूरा। चलो बहुत अच्छा, ऐसे ही पार्टिसिपेट करते हैं बिल्कुल। चलो आंसर सबने दे दिया है भाई। आंसर देखो यहाँ पे, आंसर जो आप लोग दे रहे हैं, ठीक है, आंसर बिल्कुल सही है। और यहाँ पे साथ ही साथ अगर देखें तो लुइस हैमिल्टन साहब ने तो जीत लिया, चलो मर्सिडीज चला चला के बहुत तेजी से इन्होंने जीत लिया, ठीक है। ये वर्स्टैपेन जो है ना, ये याद रख रहा है, ये सबसे कम उम्र में जो है सबसे कम उम्र में जो है ना रेसिंग ड्राइवर, फार्मूला 1 रेसिंग ड्राइवर हुए हैं जो किसी भी ग्रैंड प्रिक्स में पार्टिसिपेट कर रहे थे। मतलब अब नहीं, पहले थे, 17 साल की उम्र में ये जो है रेसिंग में आ गए थे, ठीक है। अब देखिए ये जो चार्ल्स ली क्लर्क हैं, ये मोनेस्क यानी मोनाको के हैं, यूके के हैमिल्टन साहब हैं, और बोटास जो है वो फिनलैंड के हैं, सेबेस्टियन वेटल जो है वो जर्मन है, और डच मैक्स वर्स्टैपेन जो है वो डच हैं, ठीक है। क्लियर है, चलो बहुत अच्छी बात। अगला सवाल, हाउ द ओनियन गॉट इट लेयर इज एन ऑडियो फॉर्मेट बुक, दिस बुक इज रिटन बाय हुम। हाउ द ओनियन गॉट इट्स लेयर एक ऑडियो प्रारूप पुस्तक है, यह पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? सुधा मूर्ति, ए सेतु माधवन, कृष्ण स्वामी, पूजा भाटिया, रश्मि गोस्वामी। इतने 5 नाम जो है, 5 ऑप्शन आपके सामने हैं। सवाल बहुत ही सीधा है, बहुत ही साफ है, बहुत ही आसान है। सवाल आपसे बस इतना है कि ये जो किताब है ना, हाउ द ओनियन गॉट इट्स लेयर, कैसे जो है, अगर इसको ट्रांसलेट करें तो आप समझो कि जो प्याज होते हैं ना, उस पर कई परत होते हैं ना, तो प्याज को परत कैसे मिली, यही सवाल है यहाँ पे। तो हाउ द ओनियन गॉट इट लेयर, इस बुक के राइटर कौन है, जल्दी से बता दो। बहुत अच्छा, शुभम पट्टीदार कह रहे हैं कि सर लंदन जो है, लंदन वहाँ की कैपिटल है, बोरिस जॉनसन वहाँ के जो है प्राइम मिनिस्टर हैं, और वहाँ पे पाउंड यूज़ होता है, ठीक है। चलो यहाँ पे आंसर आना शुरू हो गया, कुछ बच्चों ने आंसर देना शुरू भी कर दिया है, कुछ बच्चे एडिशनल जानकारी भी इसमें डाल रहे हैं। वेरी गुड, ऐसे पार्टिसिपेट करते रहें बिल्कुल। 1 नंबर लोगों का कहना है, कुछ लोगों का आंसर थोड़ा सा डिफरेंट भी है, ठीक है। चलो बहुत अच्छी बात, यहाँ पे आंसर बिल्कुल जल्दी से आंसर देते चले जाओ, तो फिर फाइनली हम आपको बताते हैं कि आंसर सही जवाब क्या है, ठीक है। बहुत अच्छा, ऑलमोस्ट सभी लोगों के जवाब आ चुके हैं। तो देखो इसका सही जवाब है सुधा मूर्ति। सुधा मूर्ति साहब जो हैं वो सीईओ, वो इन्फोसिस की फाउंडर भी हैं, ठीक है, चेयरपर्सन भी हैं इन्फोसिस फाउंडेशन में, ठीक है। चेयरपर्सन है किसमें, इन्फोसिस फाउंडेशन में। और आप नारायण मूर्ति जी का नाम सुना होगा, नारायण मूर्ति जी की जो है ये वाइफ हैं, ठीक है। ये जो है अगर हम लोग बात करें यहाँ पे, ठीक है, तो जो सेकेंड नंबर पे नाम आपको दिख रहा है ना, ए सेतु माधवन, ठीक है। ए सेतु माधवन साहब का नाम मैं इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि ये मलयालम में लिखते हैं, और केंद्रीय साहित्य अकादमी अवार्ड 2007 जो है इनको दिया गया था, इसलिए मैं ये नाम आपके सामने ले रहा हूँ ताकि आप लोगों को थोड़ा इनके बारे में भी जानकारी मिल जाए, ठीक है। चलो अगला सवाल आपके सामने है, बिल्कुल यहाँ पे आकाश जो है वो बंगाल टाइगर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। चलिए बहुत अच्छी बात है, पूरा एनालिसिस जो है वो पूनम डागर की तरफ से आना शुरू हो चुका है, ठीक है। वेरी गुड, चलो ऐसे ही जो है आप लोग एनालाइज करके जो है चीज़ें शेयर करते रहें, सभी लोगों को मदद करते रहें, जितना दूसरे के हेल्प आउट करोगे वो सब जो है आपको जो ना मल्टीपल में आपको वापस मिलेगा, ठीक है। द सिविल डिसओबीडियंट मूवमेंट वॉज लॉन्च बाय महात्मा गांधी इन, कब लॉन्च किया गया था सिविल डिसओबीडियंट मूवमेंट? ये क्यों मुझको याद आ रहा है, इसलिए याद आ रहा है कि जिन लोगों ने जो है ना लाठियां भांजी थी कभी, वही लोग जो है इनके सम्मान में, ठीक है, वही लोग जो है इनके सम्मान में सिक्के निकाल रहे हैं, ठीक है। कुलदीप दत्ता कह रहे हैं सर मेरे कमेंट विजिबल हो रहा है कि नहीं? बिल्कुल कुलदीप दत्ता आपका कमेंट विजिबल हो रहा है, बिल्कुल एकदम क्लियर विजिबल हो रहा है, सबका कमेंट विजिबल हो रहा है, तभी तो मैं पढ़ पाया हूँ, ठीक है। चलिए बिल्कुल, बहुत अच्छे। तो यहाँ पे जल्दी से आंसर बताएं, ये आपका एकदम एसएससी वाला ही 100% सवाल है। बैंक का सवाल तो ये होता है कि किस देश ने हाल ही में महात्मा गांधी जी के सम्मान में जो है सिक्के निकाले हैं, ठीक है। तो ऐसे सवाल आपके लिए आ सकते थे। चलो जवाब यहाँ पे आ गया, 1930 की हम लोग बात कर रहे हैं। 1930 का वो समय था, ठीक है, जब ब्रिटिशर्स की मोनोपोली हुआ करती थी नमक बनाने पे, और फिर गांधी जी जो है वो 24 दिनों तक पैदल चलते हुए वो पहुँचे एक जगह जिसका नाम है डांडी, ठीक है, उसको डांडी मार्च कहा जाता था, और वहाँ पे पहुँचे और उन्होंने नमक बनाया और इस नियम का जो है वायलेशन किया, ठीक है। और उस वक्त इस नियम का वायलेशन क्रिमिनल ऑफेंस हुआ करता था, ठीक है। चलो तो ये चीज़ आपने नोट कर ली होगी, सिविल डिसओबीडिएंट मूवमेंट हिस्ट्री में आप लोग पढ़ते रहे होंगे। ये सवाल इसलिए भी आया है कि क्योंकि जो मैंने बताया ना सिक्का छापा गया, इसलिए भी ये सवाल जो है आपका आया है, ठीक है।
चलिए बिल्कुल बिल्कुल यूके ने जो है वो सिक्का निकाला, बिल्कुल शुभम आप सही बता रहे हैं, ठीक है। चलिए चलिए बहुत अच्छी बात है, यहाँ पे जो है पार्टिसिपेट करते हुए कुछ लोग, ठीक है, वेरी गुड। ऐसे ही पार्टिसिपेट बिल्कुल करते रहें, पार्टिसिपेशन करते रहें, ठीक है, पार्टिसिपेट करते रहें और अपनी चीज़ें जो है आप बताते रहें, बिल्कुल ठीक है। चलो, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज वुलर लेक लोकेटेड, वुलर झील निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है, ठीक है, जल्दी से बताएं भाई। देखो बैंक में हिस्ट्री नहीं पूछता है शुभम, बैंक में हिस्ट्री नहीं पूछता है, लेकिन क्योंकि हम लोग जो करंट अफेयर डील कर रहे हैं ना, इसी से क्वेश्चन उठा देता है, तो सीपीओ जो एसएससी और रेलवे के आप एग्जाम देते हो वहाँ पे जरूर पूछ सकता है, ठीक है। तो एकदम इसमें टेंशन ना लिया करो, पढ़ाई करो, ठीक है। हाँ बिल्कुल, वाइट ड्रेस में वो मार्च किया गया था और उसको वहाँ पे जो है इंग्लैंड में न्यूज़पेपर में क्या दिया गया कि जो एक वेव, वाइट वेव जो है वो बढ़ रही है, वो सफ़ेद नदी जो है वो चल रही है, ये बताया गया। चलो यहाँ पे जवाब सबका आना शुरू हो गया, बहुत अच्छी बात है। बच्चों ने बताया कि सर जेके जेके, और किसी ने भी टाइम भी नहीं लिया, बहुत जल्दी से इन्होंने बता दिया जेके जेके, बिल्कुल जेके है। ये देखो वुलर लेक पूछने का कारण भी यही है, डल झील भी आपको वहीं मिल जाएगी। कारण ये है कि जम्मू कश्मीर में बहुत से हलचल अभी हो रहे हैं, ठीक है। सबसे बड़ा हलचल तो गवर्नर साहब वाला हुआ था, ठीक है, गवर्नर साहब वाला हुआ था। इतनी बातें क्लियर हो गई सबको, ठीक है। तो सबसे बड़ा हलचल जो है वो गवर्नर साहब वाला हुआ था। तो कोई भी स्टेट या कोई भी जगह, कोई भी व्यक्ति अगर किसी भी तरीके से न्यूज़ में आता है तो अलग अलग एग्जाम उससे अलग अलग क्वेश्चन उठा लेते हैं। जैसे अगर यही बैंक का एग्जाम होता तो वहाँ पे ये जरूर आपसे पूछा जा सकता था कि नए गवर्नर कौन बने हैं, पुराने गवर्नर कौन से थे, ठीक है। स्टैटिक में लेक के बारे में ये बिल्कुल पूछा जा सकता है, और ये वाला क्वेश्चन एसएससी में भी आ सकता है, ये वाला क्वेश्चन रेलवे में भी आ सकता है, और ये वाला क्वेश्चन बैंक में भी आ सकता है, ठीक है। तो इसलिए एकदम तैयारी करें सभी, आप पूरे एग्जाम को तैयारी करते हुए चलें। आप स्पेसिफिकली एक एग्जाम पे अपने आप को फोकस करके जो है आप सोचोगे कि हम एक ही एग्जाम पे फोकस करें, तो इस दौर में क्योंकि वैकेंसीज को देखते हुए आपको जो है मल्टीपल एग्जाम की तैयारी करनी चाहिए, ठीक है। चलो, तो ये रहा आपका वुलर झील, देखिए कितना खूबसूरत है, झील के उस पार हिमालय की पहाड़ियाँ आपको दिख रही हैं, ठीक है। और ये फ्रेश वाटर, लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन इंडिया एंड एशिया है, ठीक है। क्लियर हो गई, बिल्कुल सही जवाब आप लोगों ने दिया है, बिल्कुल सही जवाब आपने दिया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला सवाल आपके सामने है, अगला सवाल आपके सामने है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट इज कॉल्ड रेड प्लैनेट, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट इज कॉल्ड रेड प्लैनेट, निम्नलिखित में से किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। आप याद रखें ये जितना भी सवाल है, ये पूरे सवाल पिछले 6 दिनों में जो चीज़ें हम लोगों ने पढ़ी है, सीखी है, ठीक है, वही उसी में से ये सवाल आपके सामने है। आपका एक तरीके से रिवीजन भी हो जाएगा, दूसरे तरीके से ये भी आपको पता चल जाएगा कि आप कितने अपने आप को तैयार कर चुके हैं, यानी पिछले 6 दिन जो आपने डेटा खर्च किया अपना, उसमें क्या आपने पाया है, ठीक है। जल्दी से, बहुत सही। यहाँ पे जो है ऋषभ सोनी जो है एकदम लाइक कर रहे हैं, बिल्कुल लाइक शेयर बिल्कुल करते हैं, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। ये इंजीनियर शिवानी, आई एम एन यूपीएससी एस्पिरेंट एंड दिस इज़ माई फर्स्ट क्लास, आई होप यू विल फाइंड इट यूजफुल फॉर यू टू, ठीक है। हालांकि यूपीएससी में बहुत ही इनडेप्थ चीज़ें आती हैं, ठीक है, बहुत ही इनडेप्थ चीज़ें आती हैं, लेकिन याद रखें कि वो जो चीज़ें आती हैं वो इन्हीं न्यूज़ में से ही ले जाके इनडेप्थ बना दी जाती हैं, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट इज कॉल्ड रेड प्लैनेट, ठीक है। निम्नलिखित में से किसे हम लाल ग्रह कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आंसर जो है आपको सभी को, ऑलमोस्ट सभी को मालूम ही होगा, जिनको नहीं मालूम है वो भी जान ले। मार्स, मंगल ग्रह को जो है लाल ग्रह कहा जाता है, ठीक है। और किसी ने पहले मुझे बताया था कि सर यहाँ पे आयरन ऑक्साइड वाली, जो आयरन ऑक्साइड की वजह से जो है ये लाल दिखता है, एम आई राइट, आई होप, ठीक है। तो बिल्कुल यहाँ पे देखिए वो लाल ग्रह जो है, लाल ग्रह की चर्चा हम क्यों कर रहे हैं, एक तो देखो एसएससी में बिल्कुल सवाल आ जाए, इसलिए क्योंकि चाइना, यूएई, ठीक है, ये सभी लोग जो है लाल ग्रह की ओर भाग रहे हैं। और साथ ही साथ इंडिया का जो वहाँ पे मंगलयान है, उसने वहाँ से फोबोस की तस्वीर भेजी। फोबोस जो है वहाँ का जो मंगल ग्रह है उसका ये चांद है, ठीक है, सबसे बड़ा चांद है, तो उसकी उसने तस्वीर भेजी। परसिवरेंस भेजा गया, अभी यूएसए द्वारा परसिवरेंस भेजा गया,
ठीक है, और साथ ही साथ एक हेलीकॉप्टर भी भेजा गया। ठीक है, तो आप देखो इस समय जो रेस है ना वो मतलब मार्स की तरफ सब लोग भाग रहे हैं। ठीक है, मार्स की तरफ सब लोग भाग रहे हैं इसी रेस में, क्योंकि मार्स बार बार आ रहा है, इसीलिए अगर आप देखो तो ठीक है यहाँ पे आपको दिख रहा है। ठीक है, देखिए ये मार्स रेड कलर में आपको दिख रहा है। क्यूरियोसिटी पहली बार भेजा गया था, इसका भी हैप्पी बर्थडे मनाया गया। ठीक है, 8 साल हो गए इसको। यूएई ने भी होप जो है अपना मिशन लॉन्च किया, होप जिसका नाम था। ठीक है, चाइना ने ताइवान लॉन्च कर दिया। ठीक है, नासा ने परसिवरेंस फिर से भेज दिया। ठीक है, तो ये सब लोग जो है भाग रहे हैं, सब लोग जा रहे हैं कहाँ पे, सब लोग मंगल ग्रह पे जा रहे हैं। और स्पेसएक्स नाम की जो कंपनी है एलन मस्क की ना, वो कह रहा है कि भैया हम वहाँ पे कॉलोनी बनाएंगे, वहाँ पे 1 लाख लोगों को 1 वे टिकट दे के भेजेगा। 1 वे मतलब वापस नहीं आना है, वो लोग वहाँ पे जाएंगे और वहाँ पे जो है वो चीज़ें माहौल बनाएंगे वहाँ पे ह्यूमन बीइंग को रखने के लिए। ठीक है, ये वाली चीज़ है। बिल्कुल इंजेन्युइटी नाम जो है ना, बिल्कुल इंजेन्युइटी नाम आपने सही बताया यहाँ पे। ठीक है, देखो ये द हिंदू के न्यूज़ ही हैं जो ये आपको जो क्वेश्चन दिख रहे हैं ना, देखो न्यूज़पेपर जो है, जो द हिंदू कहें या कोई भी बिजनेस स्टैंडर्ड कहें, ये न्यूज़ उन्हीं में से उठ के आती है। ठीक है, उन्हीं में से ये बिल्कुल उठ के आती है। चलिए बिल्कुल सही, सभी बच्चों ने पार्टिसिपेट किया। ठीक है, सभी बच्चों ने पार्टिसिपेट करते हुए यहाँ पे चीज़ें जो हैं वो बताने लगे। ठीक है, क्यूरियोसिटी का हैप्पी बर्थडे 8 साल बाद मनाया गया। ठीक है, बिल्कुल सही है। चलिए, तो मतलब इंफॉर्मेशन सबको है। चलो अगला सवाल आपके सामने। द प्रोमिनेंट नॉर्दर्न आयरलैंड पॉलिटिशियन एंड फॉर्मर नोबेल प्राइज विनर जॉन ह्यूम हैज पास्ड अवे। ही वाज अवार्डेड बाय नोबेल प्राइज इन विच फील्ड। प्रमुख उत्तरी आयरलैंड के राजनेता और पूर्व नोबेल पुरस्कार विजेता जॉन ह्यूम का निधन हो गया। उन्हें किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र, फिजिक्स यानी भौतिकी, मेडिसिन यानी चिकित्सा, पीस यानी शांति, केमिस्ट्री यानी रसायन विज्ञान। तो जल्दी से बताएं भाई, ये जो जॉन ह्यूम हैं उनको किस क्षेत्र में जो है नोबेल प्राइज यहाँ पे दिया गया था? बहुत ही अच्छा सा सवाल है, बहुत ही बढ़िया सा सवाल है, बहुत ही मतलब उम्दा कहिए एक तरीके का सवाल है और एग्जाम के लिए बहुत अच्छा है, इसीलिए इसको मैं आपके सामने लाया हूँ। ठीक है, धनराज सिंह नरोजी कह रहे हैं सर वेरी नाइस क्लास दी, थैंक यू वेरी मच। ठीक है, इसको अगर अच्छे हैं तो इसको शेयर करते रहें। ठीक है, और ख़ास तौर पे रिक्वेस्ट है कि ग्रामीण क्षेत्रों में ज़्यादा शेयर करो, जहाँ पे बच्चों को किसी ना किसी वजह से जो है उनकी पढ़ाई बाधित हो रही है। हर बच्चा यहाँ पढ़ेगा, याद रखिएगा, हर बच्चे को पढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो जोड़ो, सबको जोड़ो। ठीक है, चलो बहुत अच्छी बात। यहाँ पे देखें जवाब क्योंकि आ गया है, कॉन्सेप्ट स्टडी बादल ने कह दिया सर आई डोंट नो, वेरी गुड। अगर नहीं मालूम है सीधा उससे स्किप कर जाइए। कोई भी हिट एंड ट्रायल मेथड, तुक्का भिड़ंतम मत करना। ठीक है, कोई भी हिट एंड ट्रायल मेथड ना करना, ये बहुत गंदी आदत बन जाएगी आपकी हिट एंड ट्रायल मेथड की। नहीं आता छोड़ दो। ठीक है, अगर कमाया नहीं तो गंवाना नहीं चाहिए। ठीक है, एकदम याद रखना, कमाया नहीं तो गंवाना नहीं चाहिए, और श्योर हो कि कमाई होगी तभी आप पैसा लगाओ, मतलब समय लगाओ। ठीक है, चलो बहुत सही। और ये यहाँ पे देखिए 4 नंबर इसका सही जवाब है, दैट इज पीस। ठीक है, नोबेल पीस प्राइज इनको दिया गया था। हम लोग अगर बात करें नॉर्दर्न आइलैंड की, अगर आप बात करो तो नॉर्दर्न आइलैंड जानते हो क्या, जो यूके वाला हिस्सा आप देखते हो ना, ये इतना बड़ा यूके आपको दिख रहा है, उसमें जो है ये आयरलैंड का एक पूरा आइलैंड है जो आयरलैंड कहलाता है। उसी में जो एक पार्ट है उसको नॉर्दर्न आइलैंड कहते हैं। बेलफास्ट वहाँ की कैपिटल है और स्टर्लिंग वहाँ पे यूज होता है। ये यूके का ही हिस्सा है। ठीक है, यूनाइटेड किंगडम का ही हिस्सा है। शशिधर जगदीशन वॉज अपॉइंटेड एज द चीफ ऑफ विच बैंक, मतलब जो शशिधर जगदीशन है उनको सीईओ किसी बैंक का बनाया गया है, उस बैंक का नाम आपको यहाँ पे बताना है। चलिए जल्दी से बताएं। जल्दी से बताते रहें, बिल्कुल बताते रहें। ठीक है, देवेंद्र पटीदार कह रहे हैं सर शानदार सेशन चल रहा है। बिल्कुल बच्चों, अगर देखो ये शानदार सेशन उस दिन मैं मान लूँगा जिस दिन आप इस कमेंट सेक्शन में या टेलीग्राम ग्रुप में ना अपने अपने अपॉइंटमेंट लेटर को डालना शुरू कर दोगे कि सर ये देखिए मेरा अपॉइंटमेंट है और मैं इस संस्था में जो है मेरा सिलेक्शन हो गया है। जब वो डाल दोगे तो मैं मान लूँगा चलो ये सब चीज़ें जो हो रही थी, ये सब चीज़ें सही दिशा में जा रही थी। ठीक है, चलिए बिल्कुल। सौरभ लोधी कह रहे हैं सर आई एम ए न्यू स्टूडेंट। सौरभ, मैं भी नया स्टूडेंट हूँ, डेली सीखता रहता हूँ। ठीक है, तो हम लोग डेली सीखते रहते हैं। सभी का स्वागत है, आपका भी स्वागत है। ठीक है, चलिए आंसर आना शुरू हो गया बच्चों, जल्दी से आंसर बताना शुरू करते हैं। बिल्कुल, जो लोग सवाल नहीं समझ पाए फिर से बता दूँ, शशिधर जगदीशन को चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर यानी सीईओ बनाया गया किसी एक बैंक का। ठीक है, उस बैंक का नाम आपको बताना है।
ऑप्शन में बता देता हूँ यहाँ पे एक्सिस बैंक, एचडीएफसी बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, करूर व्यास बैंक और फेडरल बैंक, ये 5 बैंक का नाम आपके सामने। चलो जवाब सब लोग दे चुके हैं और ये देखिए सही जवाब है एचडीएफसी बैंक। ठीक है, एचडीएफसी बैंक में इससे पहले आदित्य पुरी जी हुआ करते थे सीईओ, और उसके बाद जो है अब कौन आ गया, अब आ गए शशिधर जगदीशन। ठीक है, शशिधर जगदीशन। अगर आप बात करोगे देखो ये तो अब अपडेट हो गया, यहाँ पे आप अब कौन सा नाम लिख दोगे, ठीक है, शशिधर जगदीशन, ये हो गए कौन, फॉर्मर। ठीक है, अब ये हो गए फॉर्मर। ठीक है, और यहाँ पे कैपिटल जो हेडक्वार्टर है उसका मुंबई में है। 1994 में एचडीएफसी बना था, हाउसिंग डेवलपमेंट एंड फाइनेंस कॉर्पोरेशन के नाम से। 1964 में पहली बार एक संस्था बनाई गई थी जो हाउस लोन वगैरह के लिए बनाई गई थी। बाद में चल के ये संस्था जो है एक टुकड़ा इसका आगे बढ़ा और वो प्राइवेट बैंक के रूप में आपके सामने आया, जिसको आप एचडीएफसी बैंक के रूप में जानते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग जल्दी से। अगला सवाल आपके सामने, रिसेंटली वर्ल्ड कप विनर फुटबॉलर बेनेडिक्ट हाउडेस हैज रिटायर्ड फ्रॉम फुटबॉल, ही इज रिलेटेड टू विच कंट्री। एकदम प्रैक्टिकल ऐसे सवाल आते होंगे एग्जाम में, आप लोग देखते भी होंगे। ठीक है, तो सवाल बिल्कुल वैसे ही है। सवाल आपके सामने बिल्कुल ये है कि भैया बेनेडिक्ट हाउडेस नाम का एक व्यक्ति है जो खिलाड़ी हुआ करते थे, फुटबॉलर। ठीक है, फुटबॉलर हुआ करते थे, वर्ल्ड कप भी जीता है इन्होंने अपने देश के लिए। बस इनके देश का नाम आप बता दो भाई। ठीक है, वो ऑस्ट्रेलिया के हैं, जर्मनी के हैं, ब्राज़ील के हैं, कनाडा के हैं या साउथ अफ्रीका के हैं। बहुत अच्छा, सभी लोग जो है सेशन में जो है जानकारियां शेयर कर रहे हैं। फैजल कह रहे हैं कि सर एचडीएफसी अभी ये टॉप बैंक है। चलिए, बिल्कुल प्राइवेट सेक्टर में हो सकता है, बिल्कुल माना जा सकता है। ठीक है, चलिए बहुत अच्छे, यहाँ पे जवाब आना शुरू हो गया। कनाडा, जर्मनी, कनाडा, कुछ लोग जो है मतलब अलग अलग आंसर्स आ रहे हैं। ठीक है, अलग अलग आंसर आ रहे हैं। देखते हैं इसमें सही जवाब क्या है। चलिए सही जवाब देख लीजिए, यहाँ पे जर्मनी जिन्होंने लिखा है उन लोगों का सही जवाब है। ठीक है, तो ये वो खिलाड़ी हैं, ये जर्मन फुटबॉलर हैं। ठीक है, इनका नाम है बेनेडिक्ट हाउडेस और फाइनली जो है इन्होंने कह दिया भैया अलविदा, अब मैं फुटबॉल नहीं खेलूँगा। ठीक है, चलिए ये डिफेंडर हुआ करते थे। मैं आप लोग जो लोग फुटबॉल खेलते होंगे आपको मालूम होगा। ठीक है, डिफेंडर जो होते हैं ना, वो एक लाइन होती है डिफेंस की, मान लो ये गोल पोस्ट है। ठीक है, ये हाफ फील्ड है, हाफ फील्ड मैंने बनाया है आपके सामने। ठीक है, तो जो स्ट्राइकर होते हैं वो आगे रहते हैं, विंग पे 2 लोग खड़े होंगे। ठीक है, दौड़ने के लिए साथ में। फिर एक लास्ट लाइन यहाँ पे बना दी जाती, चाहे वो 3 खिलाड़ी की चाहे 4 खिलाड़ी की। अगर आप डिफेंसिव मोड में है तो 4 खिलाड़ी यहाँ पे होगा। ठीक है, और बीच में 2 लोग दौड़ रहे होंगे, एक गोलकीपर यहाँ पे होगा। तो ये जो लाइन बनी रहती है ना, गोलकीपर से पहले गोल होने से बचाने के लिए, वो डिफेंस की लाइन होती है, उसको डिफेंडर कहते हैं। ठीक है, जो भी वहाँ खड़े होते हैं वो लोग डिफेंडर होते हैं, नाम होता है उनका। ये जो अटैकर होते हैं, ये लोग जो होते हैं ना, ये अटैकर होते हैं, ये विंग मैन होते हैं, सब विंग पे खड़े रहते हैं। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे आपके जो है 15 सवाल पूरे हो गए। ठीक है, और अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, आगे और 10 सवाल आपके सामने हैं, जल्दी से जवाब दीजिए भाई। रिसेंटली इंडिया हैज एक्सटेंडेड लाइन ऑफ क्रेडिट वर्थ $18 मिलियन टू विच कंट्री फॉर एक्सपेंशन ऑफ फिशिंग फैसिलिटीज एट इंडस्ट्रियल फिशरी कंपनीज। अब देखिए यहाँ पे सवाल ये है कि भाई भारत ने अभी जो है ना फिशरीज को बढ़ावा देने के लिए $18 मिलियन का लाइन ऑफ क्रेडिट, मतलब एक क्रेडिट कार्ड फैसिलिटी दे दी, समझ लो। ठीक है, अभी बताता हूँ ये क्या है। एक क्रेडिट कार्ड की फैसिलिटी दे दी जिसकी वैल्यू कितनी है, जिसकी वैल्यू है 18 मिलियन की। ठीक है, ये किस देश को दिया गया है, सवाल आपके सामने ये है। और ऑप्शन है आपके सामने इंडोनेशिया, श्रीलंका, मालदीव्स, म्यांमार और बांग्लादेश। 5 देश आपके सामने, जल्दी से इसका जवाब दें। ठीक है, 15 में 15 कुछ लोग पा चुके हैं, बहुत अच्छी बात है। 9 बहुत सही। देखो सभी लोग पार्टिसिपेट करते हैं ना, जवाब जरूर जो आंसर आप बिल्कुल दे पाओगे अगर पूरे लगातार 6 दिन आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो। ठीक है, चलिए यहाँ पे जवाब आना शुरू हो गया, सभी बच्चे ऑलमोस्ट जवाब देना शुरू कर दिए। फिर से सवाल बता देता हूँ कि लाइन ऑफ क्रेडिट भारत ने दिया है किसी एक देश को $18 मिलियन का, ताकि वो फिशरी इंडस्ट्रीज़ में जो है वो अपने आप को आगे बढ़ा सके। ठीक है, तो ये कौन सा देश है, ये सवाल आपके सामने है। चलिए आंसर आ गया है, तो आंसर मैं बता देता हूँ। 3 नंबर है मालदीव्स, इसका सही जवाब है। मालदीव्स को भारत ने जो है ना लाइन ऑफ क्रेडिट दिया है यहाँ पे। ठीक है, लाइन ऑफ क्रेडिट दिया है। लाइन ऑफ क्रेडिट का मतलब क्या होता है, लाइन ऑफ क्रेडिट का मतलब होता है एक क्रेडिट फैसिलिटी भारत ने दे दिया उनको। ठीक है, उनको उन्होंने कह दिया कि भैया तुम्हारे खाते में हमने 18 लाख रुपए का एक लिमिट बना दिया है और आप इसमें से पैसे निकाल के यूज़ करना और जब यूज़ हो जाएगा तो फिर पैसे वापस डाल देना। ठीक है, तो मान लो 18 मिलियन इसमें पैसे हैं
उसने 10 मिलियन यूज़ कर लिए तो बचा कितना अकाउंट में 8 मिलियन, फिर बाद में इसने 2 मिलियन इसमें डाल दिए तो ये कितना हो गया 10 मिलियन, अब बकाया कितना रहा 8 मिलियन। तो जैसे क्रेडिट कार्ड चलता है ना, बिल्कुल ये उसी मॉडल में ये चीज़ यहाँ पे चल रही है। ठीक है, बात समझ में आ गई आपको। चलो आगे देखते हैं। अगला सवाल है कि एक सोशल सिक्योरिटी स्कीम लॉन्च की गई। ठीक है, सोशल सिक्योरिटी स्कीम लॉन्च की गई। ठीक है, उस स्कीम का छोटा सा नाम है शहीद महेंद्र कर्मा तेंदुपत्ता संग्रहक सामाजिक सुरक्षा योजना। ठीक है, तो ये किस स्टेट में लॉन्च किया गया, ये आपके सामने सवाल है। ठीक है, जल्दी से बताएं इस सवाल का जवाब दे। बिल्कुल माले और रुफिया, मतलब कैपिटल माले है और रुफिया वहाँ पे यूज होता है मालदीव्स में। मालादीव्स मतलब संस्कृत का शब्द है, माला मतलब आप जानते हैं गार्लैंड, दीव्स मतलब आइलैंड। ठीक है, तो एक ऐसा आइलैंड जिसका स्वरूप जो है वो माला की तरह है। और आप देखना मालदीव्स का इमेज आप देखोगे ना, फोटो देखोगे तो आपको वैसे ही दिखेगा। ठीक है, बिल्कुल आइलैंड नेशन है। किसी ने पूछा था कि क्या ये देश है, बिल्कुल आइलैंड नेशन है ये। ठीक है, देश है, बिल्कुल सही देश है, बिल्कुल सही बात है, उसमें कोई डाउट ना रखना। 6 महीने का कोई कुछ कह रहा था, क्या कह रहा है भाई? सौरभ कह रहे हैं कि हाउ टू अप्रोच 6 मंथ करेंट अफेयर फॉर बैंक एग्जामिनेशंस। देखो फॉर द फर्स्ट 3 मंथ्स जितने भी न्यूज़ होते हैं उसको तो आप पढ़ो जरूर। ठीक है, पढ़ो मतलब एक बार हेडलाइन जरूर पढ़ लेना। ठीक है, 6 महीने वाले न्यूज़ में उनको पढ़ना जिनकी वैलिडिटी जो है ना वो लगभग 1 साल की होती है। मान लो कोई अपॉइंटमेंट हुआ है आज से 6 महीने पहले, तो आपको मालूम है वो अपॉइंटमेंट जो है अगले उनके या तो उनके जब तक वो छोड़ नहीं देते तब तक वो चलेगा, तो वो आप बिल्कुल पढ़ें। ठीक है, तो 6 महीने वाले न्यूज़ वही पढ़ना जो स्थिर न्यूज़ हो, एकदम स्टैटिक न्यूज़ हो। ठीक है, स्थिर हो मतलब उनमें शॉर्ट टर्म में चेंजेस नहीं आते हों, ऐसी न्यूज़ पढ़ना। ठीक है, कोई सबमिट हुआ है, कोई एग्रीमेंट हुआ है, ठीक है, कोई अपॉइंट हुआ है, ये सब बिल्कुल 6 महीने वाले में पढ़ा जाता है। कॉन्सेप्ट स्टडी बादल, आपने जो सही सवाल पूछा कि क्या ये नेम छोटा है, नहीं बिल्कुल छोटा नहीं है, लेकिन अब क्या करोगे? ठीक है, दर्द को एक्सेप्ट करना पड़ता है। ठीक है, चलो यहाँ पे आंसर मैं बता देता हूँ, सभी बच्चों ने जवाब दे दिया है। 3 नंबर छत्तीसगढ़ में ये लाया गया। जो ये महेंद्र कर्मा नाम आप सुन रहे हैं, इनका निधन हो गया था एक नक्सली बम ब्लास्ट में। ठीक है, ये चुनाव प्रचार के लिए जा रहे थे और उनका जो है निधन हो गया, तो उन्हीं के नाम से ये जो तेंदुपत्ता संग्रहक समिति सामाजिक सुरक्षा समिति योजना बनाई गई। ठीक है, तेंदुपत्ता का इस्तेमाल कुछ बच्चों ने बताया था मुझे कि सर इसका इस्तेमाल जो है बीड़ी बनाने के लिए किया जाता है, और ट्राइबल और वहाँ के जो जंगल में रहने वाले लोग हैं वो इस पत्ते को इकट्ठा करके बेचते हैं, तो उससे उनका जो रोजी रोटी चलती रहती है। ठीक है, तो ये यहाँ पे बताया गया। छत्तीसगढ़ के बारे में आपको मालूम है, अनसुईया उइके जो है आपको वहाँ मिल जाएंगे रायपुर। ठीक है, तो क्लियर है इतनी बातें। भूपेश बघेल साहब मिल जाएंगे आपको। ठीक है, और अजीत जोगी जी को जरूर याद कर लेना, हाल ही में उनका निधन हुआ, वो पहले वहाँ के चीफ मिनिस्टर हुआ करते थे। ठीक है, जितेंद्र कुमार कह रहे हैं 100 क्वेश्चन करवा दो आज। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, रिसेंटली हु वाज अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद एज द नेक्स्ट लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा जम्मू कश्मीर के अगले राज्यपाल उपराज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया? आनंदीबेन पटेल, मनोज सिन्हा, दिनेश शर्मा, अरविंद सक्सेना एंड अनिल बैजल। ठीक है, बिल्कुल इसका आंसर दे दें। बैटरी 3% है, डोंट वरी, कुछ ही सवाल है, तब तक बैटरी आपकी चल जाएगी। ठीक है, बिल्कुल, चलो बिल्कुल एकदम बहुत अच्छी बात है बच्चों, एकदम जवाब देते चले जाएं। आप लोगों को आंसर बिल्कुल इसका मालूम होगा, कोई डाउट नहीं होगा किसी को, मुझे मालूम है। ठीक है, और साथ ही साथ इसके साथ जानकारी और जान लो कि यहाँ के जो यहाँ के गवर्नर थे वो बन गए CAG। ठीक है, यहाँ के गवर्नर जो थे वो बन गए CAG। ठीक है, लेकिन एक चीज़ तो इतिहास में उनका नाम हो गया कि वो पहले यहाँ के जो इस UT के गवर्नर थे। ठीक है, पहले जो जम्मू कश्मीर UT है उसका पहले गवर्नर वो हुआ करते थे। चलिए जवाब यहाँ पे आ गया, मनोज सिन्हा जी का अपॉइंटमेंट हुआ है बिल्कुल। और जो हमारे इससे पहले गवर्नर साहब थे मुर्मू साहब, वो जो है CAG बन गए हैं। ठीक है, और उससे पहले जो CAG थे जो राजीव महर्षि साहब, वो रिटायर हो गए हैं। ठीक है, चलो तो यहाँ पे अगला सवाल ये है कि इंडिया हैज़ कंट्रीब्यूटेड इन इंडिया UN डेवलपमेंट पार्टनरशिप फंड। ठीक है, वो कितना कंट्रीब्यूशन इंडिया ने कितना किया है? देखो एक पार्टनरशिप फंड बना हुआ है जिसको कहा जाता है इंडिया UN पार्टनरशिप फंड। ठीक है, इंडिया UN पार्टनरशिप फंड, इसमें भारत ने कंट्रीब्यूट किया हुआ है, तो वो अमाउंट कितनी है, वो राशि कितनी है? $19.26 मिलियन, $11.28 मिलियन, $18.71 मिलियन, $15.50 मिलियन या $10.97 मिलियन? जल्दी से इसका जवाब दे। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं
कि ये जो इंडिया यूएन डेवलपमेंट पार्टनरशिप फंड है, ये पार्टनरशिप फंड जानते हो किस लिए बनाया गया? साउथ कंट्रीज, ठीक है, मतलब साउथ में भी साउथ कंट्रीज जैसे माइक्रोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया के आसपास कई छोटे छोटे द्वीप टाइप के देश आपको दिखते हैं ना साउदर्न हेमिस्फेयर में, इन सभी लोगों के डेवलपमेंट के लिए किया गया है। जो लेस डेवलप कंट्रीज़ हैं, ठीक है, लेस डेवलप कंट्रीज़ हैं या बहुत ही पुअर कंट्री हैं, ये सब इन लोगों के लिए बनाया गया है, ठीक है, इन लोगों के लिए फंड बनाया गया है, मदद राशि उनके लिए ये तैयार की गई है, ठीक है। तो चलिए ये आई होप इस सवाल का जवाब आप लोग दे पाएंगे और आसान जवाब होगा आपके लिए। 14 CAG जो हैं वो गिरीश चंद्र मुर्मू बने हैं, ये बताया जा रहा है मुझे सारना सुमन द्वारा। चलिए बहुत अच्छी बात, वेरी गुड, एकदम पार्टिसिपेट, एकदम ऐसे ही पार्टिसिपेट करते रहें। चलो इस अगले सवाल का जल्दी से आप जवाब दे दो, और इस सवाल का जवाब आप दे दें तो मैं आगे जल्दी से बढ़ूँ। बिल्कुल, मनोज सिंह जी जो यूपी के रेल मंत्री हुआ करते थे, ऐसा किसी ने अभी बताया मुझे, बहुत अच्छी बात है। गाजीपुर से ये हुआ करते थे, फिर बाद में जो है वहाँ से चुनाव शायद हार गए थे, ठीक है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते रहें, ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते रहें, बिल्कुल बहुत अच्छी बात। चलो यहाँ पे जवाब आना शुरू हो गया है, और अलग अलग जवाब मैं देख पा रहा हूँ, अलग अलग जवाब आ रहा है। मतलब कुछ लोग जो हैं वो 15.50 पे जा रहे हैं, कुछ लोग 18.71 पे जा रहे हैं, और कुछ लोग जो है वो 11.28 पे भी जा रहे हैं, और कुछ लोग 19.26 पे भी जा रहे हैं। तो इससे पहले आप लोग जो है अब सभी पाँचों बता दें, मैं आंसर आपको बता देता हूँ, ठीक है। 4 नंबर सही जवाब है, ठीक है, राउंड फिगर में यहाँ पे है 15.50, ठीक है, 15.50 जो है वो सही जवाब है। और जो हम लोग बात कर रहे थे ये यूएन फंड वाली ये बात हम लोग कर रहे थे, देखो इसको मैनेज कौन करता है, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे मैनेज कौन करता है, ठीक है, मैनेज देखिए यहाँ पे कौन करता है, यूनाइटेड नेशन फंड फॉर साउथ कॉरपोरेशन, ठीक है, ये जो फंड है ना, ये मैनेज कौन करता है, इसका शॉर्ट फॉर्म जान लो, UNFSSC, ठीक है, SSC। तो ये मैनेज करता है इस फंड को, 2017 में इस्टेब्लिश किया गया था, ठीक है। और इस फंड का देखो मकसद क्या है, एक एजेंडा बनाया गया ना 2030 तक सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है, सब कंट्रीज डेवलप कर जाएंगी, मतलब उनको डेवलप कर दिया जाए, ऐसी व्यवस्था बनाई जा रही है, ठीक है। तो उसमें जो लेस डेवलप कंट्रीज़ हैं या जो पुअर कंट्रीज़ हैं, उनको जो है ना ये फाइनेंशियल मदद जो है ये उनके पास जाएगी, और वहाँ पे विकास के कार्य किए जाएंगे, ठीक है। चलो अगला सवाल आपके सामने है, व्हाट इज द नेम ऑफ द फॉर्मर गवर्नर ऑफ अरुणाचल प्रदेश हु हैज पास्ड अवे रिसेंटली? अरुणाचल प्रदेश के पूर्व राज्यपाल का क्या नाम है जिनका हाल ही में निधन हो गया? ऑप्शन में आपके सामने है राम प्रधान, ठीक है, दूसरा है अमर सिंह, तीसरा है कमल रानी वरुण, फिर अनिल मुरली और पी मणिक्याला राव। तो ये आपके सामने 5 जवाब हैं, और सवाल बस ये है कि ये फॉर्मर अरुणाचल के गवर्नर हुआ करते थे जिनका हाल ही में निधन हो गया, आपको उनका नाम बताना है। बैटरी 2% है प्रवीण कुमार साहनी, मैं समझ रहा हूँ आपकी बैटरी, देखो यकीन मानो पूरा वो साथ देगा आपका सेशन में, ठीक है, ठीक है। चलो बहुत अच्छी बात है, एकदम बताते रहें यहाँ पे। शिवम मिश्रा कहते हैं कि क्वेश्चन आने से पहले ही मैं आंसर दे देता हूँ, एकदम ऐसा ही एग्जाम में भी हो जाए, मना लो। चलो बहुत अच्छी बात, एकदम आंसर आना शुरू हो गया, सभी बच्चों ने जो है जवाब देना शुरू कर दिया। देखिए जवाब यहाँ पे जो सही जवाब है आपके सामने कि कौन थे वो फॉर्मर गवर्नर जिनका हाल ही में निधन हुआ, तो 1 नंबर इसका आंसर है राम प्रधान जी। ये चेहरा आप देख लीजिए, राम प्रधान जी जो है अरुणाचल प्रदेश के गवर्नर हुआ करते थे और इनका निधन हो गया। और जल्दी से कमेंट सेक्शन में आप लोग ये जरूर लिख दें कि वर्तमान में वहाँ के गवर्नर, चीफ मिनिस्टर और राजधानी क्या है, ठीक है। याद रखें अरुणाचल प्रदेश एक ऐसा एरिया है जिसको चाइना कहता है कि भैया ये तिब्बत का हिस्सा है और इसलिए इस पे हमारा हक है, ठीक है। तो भाई मुंह है, कुछ भी कह सकते हैं, उसमें क्या करोगे, ठीक है। चाइनीज़ प्रोडक्ट है तो चाइनीज़ दिमाग भी चल रहा है वहाँ पे, ठीक है। चलिए तो आगे बढ़े हम लोग। अगला सवाल आपके सामने है कि तेंजौल गोल्फ रिसोर्ट जो है
वो कहाँ पे इनोग्रेट किया गया था, ठीक है, मतलब मिजोरम में इनोग्रेट किया, ये किसके द्वारा इनोग्रेट किया गया था, ये सवाल है आपके सामने, ठीक है। थेंजौल गोल्फ रिजॉर्ट जो है वो मिजोरम में इनोग्रेट किया गया किसके द्वारा। चलिए यहाँ पे जवाब जो है बच्चों का आना शुरू हो गया है, ठीक है। सवाल फिर से मैं बता देता हूँ। एक रिजॉर्ट जो है ना, टूरिस्ट प्लेस के रूप में इसको बनाया गया है, टूरिस्ट प्लेस के रूप में इसको बनाया गया, विकसित किया गया कि लोग वहाँ पे जाएं। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट अगर आप जाओगे ना तो बहुत ही खूबसूरत है, हरी भरी पहाड़ियाँ आपको मिलेगी, मतलब स्विट्जरलैंड का एक लुक आपको मिल जाएगा वहाँ पे, ठीक है। तो ये जो थेंजौल गोल्फ रिसोर्ट है वो मिजोरम में बनाया गया है, ठीक है। गारो खासी हिल के लिए जो है इधर रीजन में आपको दिख जाएंगे, ठीक है। तो मिजोरम जो है वहाँ पे आप अगर जाओगे तो आपको थेंजौल गोल्फ रिजॉर्ट मिलेगा, जो कि हाल ही में उसको इनोग्रेट किया गया है। सवाल बस इतना है किसके द्वारा। चलो बहुत सही, यहाँ पे जवाब बिल्कुल आना शुरू हो गया है। चलिए बहुत अच्छी बात, सभी बच्चे जो है पार्टिसिपेट करते हुए और जवाब देते हुए, और मैं ये देख पा रहा हूँ, ठीक है। आर के टिक्कू कह रहे हैं सर नोटिफिकेशन नहीं आता, बेल आइकन एक बार प्रेस कर दो आप, ठीक है, एकदम नोटिफिकेशन आएगा, ठीक है। बिल्कुल यहाँ पे आंसर आना शुरू हो गया, सभी लोग बता रहे हैं। देखिए ऑप्शन में आपके सामने प्रकाश जावड़ेकर साहब हैं, आपके सामने निशंक यानी रमेश पोखरियाल निशंक साहब हैं, राजनाथ सिंह जी हैं, पीयूष गोयल साहब हैं, प्रहलाद सिंह पटेल साहब हैं, ठीक है। तो इतने लोग आपके सामने हैं, तो इनमें से एक सही जवाब जो है वो है 5 नंबर यानी प्रहलाद सिंह पटेल साहब जो हैं, जो कि इंडियन टूरिज्म मिनिस्ट्री में है, ठीक है। इनोग्रेट्स द थेंजौल गोल्फ रिजॉर्ट। मैंने शुरू में ही आपको बताया था कि देखो ये टूरिज्म से रिलेटेड है, एक हिंट दे दिया था, ठीक है। चलो अच्छा, आज नहीं आया था नोटिफिकेशन, ओके, चलो कोई बात नहीं, आप टेलीग्राम ग्रुप में शामिल हो, वहाँ पे मैं लिंक डाल देता हूँ। मुझे मालूम है कि कई बार क्या होता है कि जल्दीबाजी में आप लोग लिंक नहीं मिल पाता, या किसी भी वजह से मान लो अगर आपको नोटिफिकेशन नहीं आ पाता तो ढूंढना पड़ता है, सर्च करना पड़ता, ठीक है। टेलीग्राम ग्रुप में मैंने डाल दिया, ठीक है। ये क्लास बिल्कुल कॉन्सेप्ट स्टडी बादल बिल्कुल डेली चलता है भाई, इसको डेली जो है 6:30 बजे हम स्टार्ट कर देते हैं और 7:30 बजे ये समाप्त हो जाता है। आज संडे है तो आपको थोड़ा एक्स्ट्रा मैं दे रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन आंसर हम लोग खेल रहे हैं, जो पिछले 6 दिनों के न्यूज़ थे उसी से ये क्वेश्चन है, ठीक है, बिल्कुल जब तक, ठीक है। चलो बहुत अच्छी बात, तो आगे देखते हैं। शिवम मिश्रा का रॉन्ग हो गया, कोई बात नहीं, राइट आंसर लिख दो एक बार, ठीक है। तो फिर से मैं सवाल आपसे पूछ लेता हूं कि भाई एम्बेसडर अपॉइंट किए गए हैं विन विन ट्रेड फैंटेसी स्पोर्ट्स के, तो वो कौन है, ठीक है। हरमनप्रीत कौर साहब हैं, हरमनप्रीत कौर जी हैं, या सुरेश रैना साहब हैं, या साक्षी मलिक जी हैं, या आदित्य मेहता साहब हैं यहाँ पे, या बोथ 1 और 2 हैं यानी हरमनप्रीत कौर और सुरेश रैना। जल्दी से बताओ भाई। चलो यहाँ पे बच्चों ने जवाब भी डालना शुरू कर दिया है, ठीक है, बिल्कुल बहुत अच्छी बात है, एकदम जवाब सही है, 5 नंबर इसका ऑप्शन है। दोनों जो ऑप्शंस हैं हरमनप्रीत कौर एंड सुरेश रैना, दोनों लोगों का सिलेक्शन यहाँ पे एज अ आप कहोगे कि विन विन ट्रेड जो फैंटेसी है उसके एम्बेसडर के रूप में हुआ है, ठीक है। अब देखिए एक सवाल एकदम टेक्निकली सवाल है, लॉस एसेट इन इज विच इज वन विच हैज़ बीन आइडेंटिफाइड एज सच। जो लॉस एसेट होता है ना बैंक में, बैंक जब लोन देती है तो ये कौन तय करता है कि ये पैसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये बर्बाद हो गया, नुकसान हो गया, ये कौन तय करता है। सवाल बहुत ही आसान सा है, कॉमन सेंस नहीं, लेकिन ये थोड़ा सा ये टेक्निकल पार्ट का है, ठीक है। बैंक का इंस्पेक्टर करेगा, ऑडिटर करेगा, आरबीआई का इंस्पेक्टर करेगा, कोई भी इनमें से कर सकता है, कोई भी नहीं कर सकता है। अविनाश कुमार कह रहे हैं कि सर थैंक यू फॉर द योर काइंड एफर्ट। देखो बेटा, देखो दिस इज़ आवर पैसन, ठीक है, एंड ये मज़ा तब हम लोगों को आएगा, ये मज़ा हम लोग को तब आता है जब एक बच्चा जो है ना अपनी फ़ोटो फेसबुक पे अपडेट करता है कि टुडे आई हैव ज्वाइन दिस बैंक या दिस ऑर्गेनाइजेशन एट दिस पोस्ट, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं हम लोग को बहुत अच्छा लगता है उसको देख के कि चलो जो है कोई एक परिवार तो संभला, ठीक है। तो ये हम लोग की कोशिश होती है, ठीक है, ठीक है। चलो आप लोगों की नोटिफिकेशन वाली बात मैंने नोट कर ली है, मैं टेक्निकल टीम तक पहुंचा दूंगा कि भैया मेरे बच्चों को आप नोटिफिकेशन क्यों नहीं भेज रहे हो सब लोग, ठीक है। चलो तो ये यहाँ पे देख लो, जल्दी से जवाब आप बता दो। जवाब आना भी शुरू हो चुका है, बच्चों ने जवाब देना भी शुरू कर दिया है। 4 नंबर, कोई भी इनमें से जो है ना, इनमें से कोई भी, चाहे वो बैंक का इंटरनल ऑडिटर हो, चाहे एक्सटर्नल ऑडिटर हो, चाहे आरबीआई के इंस्पेक्टर हो, कोई भी ये बता सकता है कि देखो भैया इतने दिन तक नहीं पाए ये पैसा तो ये नहीं मिलने वाला,
ठीक है, ये वाली चीज़ है। ठीक, चलो अगला सवाल आपके सामने है, रॉ अ हिस्ट्री ऑफ इंडियन कोवर्ट ऑपरेशन किसने लिखी? रॉ आपको मालूम है रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, ठीक है, भारत में रॉ जो है रिसर्च एंड एनालिसिस विंग जो ऑपरेशंस कोवर्ट ऑपरेशंस वगैरह के लिए जानी जाती है। ठीक है, भारत की सुरक्षा ये करते हैं, ये गुमनाम सिपाही हैं जो कई देशों में जो है वो जाके भारत को सुरक्षित रखने के लिए जो है अपने आप को रिस्क में रखते हैं, तो आपको मालूम होगा। जिसमें एक बहुत फेमस कहानी जो कई बार यूट्यूब और इसके माध्यम से आती है कि जो हमारे अजीत डोभाल साहब हैं वो लगभग 7 साल तक कराची में रहे थे और किसी को भनक तक नहीं लगी। तो आप सोचो कितना खतरनाक काम है ये। हम लोग रात को घर से बाहर कुछ दूर पे जाने से डरते हैं कि सांप काटे लेगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, और यहाँ पे एक आदमी सब कुछ जानते हुए जो है वो 7 साल तक ऐसी जगह पे रहा था कि मतलब वहाँ पे अगर इनको पा जाते लोग तो फिर हम लोग शायद ये नाम नहीं ले रहे होते आज। ठीक है, तो वो सुप्रीम सेक्रीफाइस है, हो सकता है क्या पता कोई ये शो भी देख रहा हो। ठीक है, तो बस थैंक यू कहना चाहेंगे इस देश के नागरिकों की तरफ से आप लोगों के लिए। ठीक है, बिल्कुल बहुत अच्छे, एकदम जवाब आना शुरू हो चुका है। और आंसर देखो यहाँ पे आंसर है भाई, यतीश यादव साहब जो हैं वो उन्होंने ये लिखा है किताब। ठीक है, उन्होंने ये किताब लिखा हुआ है। और बाकी लोगों का जो नाम आपको दिख रहा है ना, सामंत गोयल साहब जो है वो रॉ के चीफ हैं इस वक्त। ठीक है, रॉ के चीफ हैं। नीतीश भारद्वाज जी जो हैं वो हमारे प्रभु श्री कृष्ण हैं। ठीक है, वो टीवी पे आप लोग देख चुके हैं उनको, श्री कृष्ण जी की कहानी जो है उसमें इन्होंने रोल किया था। और यहाँ पे एक नाम आपको दिख रहा होगा, अमीश त्रिपाठी जी, उन्होंने ढेर सारी किताबें लिखी हुई हैं। लेटेस्ट किताब उनकी थी लेजेंड ऑफ सुहेलदेव द किंग हु सेव्ड इंडिया। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। हु इज द हेड ऑफ द वर्किंग ग्रुप सेटअप बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया टू रिव्यू द ओनरशिप गाइडलाइन ऑफ प्राइवेट सेक्टर बैंक। देखो प्राइवेट सेक्टर बैंक में जो मालिक लोग होते हैं ना, जो उसके मालिक होते हैं, उसका एक गाइडलाइन होता है। ठीक है, उस गाइडलाइन को फिर से रिव्यू करने की प्लानिंग कर रही है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो सवाल आपसे बस इतना है कि उस पर एक जो वर्किंग ग्रुप बनाया गया है, ठीक है, उस ग्रुप के हेड कौन है? एक वर्किंग ग्रुप बनाया गया है, तो उस ग्रुप के हेड कौन है, ये आपसे सवाल यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो जल्दी से जवाब आप लोग दे दें। बहुत ही आसान सा सवाल तो नहीं कह सकता, लेकिन हाँ अगर थोड़ा सा भी आपने सेशन को सही से मतलब एकदम कंसंट्रेट करके देखा होगा तो उसका जवाब आपको मिल जाएगा। ठीक है, और जल्दी से बता दें और अपना नंबर जोड़ के रख लो कि भाई किसके पास कितना नंबर आया है। ये सेशन का आखिरी सवाल है आपके सामने। ठीक है, देखो मोहित गोस्वामी जी, मोहित गोस्वामी एक ही नाम पे आ गए हैं। टेलीग्राम ग्रुप का क्या नेम है? देखो टेलीग्राम ग्रुप का नेम जो है अभी मैं कोशिश करता हूँ, अगर हो पाए तो मैं लिंक जो है आप लोगों को शेयर कर देता हूँ। ठीक है, चलिए बिल्कुल इस सवाल का तब तक जवाब दीजिए आप। मैं कोशिश करता हूँ कि सेशन आपको जो है मैं लिंक शेयर कर देता हूँ। ठीक है, ताकि आप लोग उसमें पार्टिसिपेट कर पाएँ। बिल्कुल चलिए जवाब देते रहिए, बिल्कुल एकदम सेशन बिल्कुल जवाब देते रहिए। मैं लिंक आपसे शेयर कर रहा हूँ यहाँ पे। देखो अभी चैट बॉक्स में आपको लिंक एक आएगा। ठीक है, और उस लिंक को जो है आप लोग क्लिक कर देना। ठीक है, चलिए बिल्कुल सही जवाब आना शुरू हो गया, सभी लोग जवाब दे रहे हैं। ठीक है, नंबर एकदम स्कोर कर लो आप लोग। एक बार 15 सवाल हुआ था, एक बार 10 सवाल हुआ था, तो यहाँ पे 10 और 15 जोड़ लो तो 25 हो गए। ठीक है, चलिए बहुत अच्छी बात है यहाँ पे। और आंसर जो है आपको बता देता हूँ, 4 नंबर है पीके मोहंती साहब जो है, पीके मोहंती साहब जो है इस जो वर्किंग ग्रुप है उसके हेड हैं। ये रिव्यू करेगी, जो वर्किंग ग्रुप है ये रिव्यू करेगी कि भैया क्या मतलब किया जाए, कैसे जो गाइडलाइन है पुरानी वाली उसमें क्या परिवर्तन किया जाए, क्या देखा जाए कि यहाँ पे कैसे कैसे ऑनरशिप डिसाइड की जाए प्राइवेट बैंकों में। इन सभी चीज़ों पे जो है ये डिस्कशन करेंगे और इन सभी चीज़ों का एक रिपोर्ट ये लोग लाएंगे, जिससे जाके आगे दिशा और दशा तय होगी प्राइवेट बैंकों की। ठीक है, चलिए तो आगे हम लोग बढ़ते हैं, क्योंकि ये आखिरी क्वेश्चन था। तो आप लोग जवाब देते रहिए कितना आपने स्कोर किया। और सबसे पहले तो भैया थैंक यू वेरी मच सभी लोग इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए। सेशन को लाइक और शेयर जरूर करना, देखो शेयर करते रहो। और ख़ास तौर पे जो ग्रामीण जो गांव वाली जो ग्रुप बने हुए ना, गांव वाइज आप लोगों ने ग्रुप बना रखे होंगे,
उस ग्रुप में ज़रूर शेयर करो, ठीक है, उस ग्रुप में ज़रूर शेयर करो और एंडोर्स करो बाकायदा कि भैया यहाँ पे ये चीज़ होती है, आप देख सकते हैं। अगर आप एग्ज़ाम देते हैं तो भी देख सकते हैं, एग्ज़ाम नहीं देते तो भी कॉमन सेंस के लिए, पढ़ाई के लिए आप देख सकते हैं इन चीज़ों को, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं है, जानकारी तो आप वैसे भी ले सकते हो, दिन भर जो है न्यूज़ पे बैठे रहना कोई लॉजिकल नहीं है। आप देखो उसको, बढ़िया से समझ लो उसको, ये आपको कहीं ना कहीं जो समाज में एक अच्छा रेपुटेशन भी दिलाती है जब आपके सामने चीज़ें मालूम होती है। और साथ ही साथ लोग टेक्निकल टीम को भी धन्यवाद दे रहे हैं, तो टेक्निकल टीम भैया मैसेज पढ़ लो, सबने धन्यवाद आपको दिया हुआ है बच्चों ने, ठीक है। और यहाँ पे स्कोर देखो 25 में 25, 24, कुछ लोग 13, कुछ लोग 25, चलो बिल्कुल बहुत अच्छी बात है एकदम। बाय एवरीवन, बिल्कुल बाय एवरीवन, थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग ऑन दिस शो, पार्टिसिपेट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। और अब हम लोग मिलेंगे कल न्यूज़ के साथ और नए न्यूज़ के साथ, ठीक है। चलो थैंक यू वेरी मच।